आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। मैं मधु सोनी आप सबको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और आप सबको ढेर सारा प्यार और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो मास्टर्स, आज हमारे बीच में डॉक्टर महेंद्र सिंह सॉरी मास्टर, महेंद्र सिंह होरा सर है। और ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर के साथ साथ और भी बहुत सारी खूबियां हैं सर में, जो अभी लोगों के साथ बांट रहे हैं। इन्होंने एक प्रोफेशनल डिप्लोमा किया हुआ है डायबिटीज मैनेजमेंट में नानावती हॉस्पिटल से, मुंबई से। साथ ही साथ ही इज एन असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। साथ ही साथ ही इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सर्टिफाइड माइंड ट्रेनर है। डिप्लोमा इन डायबिटीज रिवर्सल किया हुआ है, न्यूट्रिशन, स्पिरिचुअल हेल्थ, डायबिटीज एजुकेटर भी हैं। इन्होंने योगा में सर्टिफिकेशन भी किया हुआ है फ्रॉम DAVV इंदौर यूनिवर्सिटी से। ये NLP प्रैक्टिशनर भी है और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, मेडिटेशन कोच भी है, EFT प्रैक्टिशनर भी है। ये अब सेमिनार और वर्कशॉप्स भी लेते हैं एंगर मैनेजमेंट पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, गाइडेड मेडिटेशन भी कराते हैं, जैसे कि एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में। और रिप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, खुशी के लिए, स्वास्थ्य के लिए। साथ ही साथ गोल सेटिंग कैसे करना है, गोल्स कैसे बनाने हैं, कैसे सेट करना है, उनमें मदद करते हैं। चक्रा मेडिटेशन कराते हैं, सेल्फ हीलिंग भी है जो वो कराते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और वो बेसिकली सबको हेल्प करते हैं कि आप खुद की हीलिंग कैसे करें, उसमें मदद करते हैं। माइंड टू मैटर और माइंड बॉडी मेडिसिन, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो डायबिटीज पे भी है और वो हेल्प करते हैं हम सबको। सो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर महेंद्र सिंह होरा जी का, जो कि इंदौर से हैं और बेसिकली अभी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, महेंद्र सिंह होरा सर का। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब के बीच में आज आकर अपने अपना कीमती समय हमारे साथ स्पेंड करेंगे। सो मास्टर्स, जो आज हमारा प्रेजेंटेशन जो सर के द्वारा दिया जाएगा, बेसिकली हाउ टू अट्रैक्ट मनी एंड सक्सेस थ्रू माइंड, आप माइंड पावर के साथ कैसे कर सकते हैं, हम ये सब उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ PPT प्रेजेंटेशन भी है जो सर हमें दिखाएंगे और उसके द्वारा हम सीखेंगे। सो उसके बाद मेडिटेशन भी है और जो की मदद मिलेगी जो सर ने सिखाया है उसके साथ, मेडिटेशन एंड हीलिंग वो भी होगी। सो आई होप आप सबका ये आज का जो सेशन है वो बहुत जोरदार रहे। और सर हमारे साथ है तो ऑटोमेटिकली हम सबको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है आज। तो अपने पास अगर आप हो सके तो आप एक कॉपी पेन लेकर बैठे और प्लीज कृपया करके आप सब मास्टर्स प्लीज वीडियो ऑन रखें, सो दैट हम जो कुछ सुन रहे हैं वो हम रिसीव कर रहे हैं। तो आत्मवंदन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट एंड सोल मेडिटेशन। नमस्कार। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए भी। और सभी, मैं सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। कृतज्ञ हूँ मैं उस परम पिता का जो कि हमें ये सब करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है। जी। ऐसा ऐसा भाव के ऐसे भाव के साथ ही मैं आज अपनी प्रस्तुति दूंगा। उसके साथ ही साथ मैं, हम जितना लाइट एंड सोल मेडिटेशन के सभी मेंबर्स जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे ऑडियंस जो हैं, उन सबका मैं उनको सबको नमन करता हूँ, आत्मवंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे जो पिरामिड मास्टर्स जो हमारे हम सबको प्रेरित करते रहे हैं, ब्रह्म ऋषि पात्री सर, उनकी चेतना पितामह को भी ऋषि प्रणाम करता पत्नी। हूँ, उनको भी नमन करता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और मैडम, मैं स्पेशली लाइट एंड सोल मेडिटेशन के सभी मेंबर्स का और आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ एक बार पुनः आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया है आज के इस सेशन में। सर आज का जो आपका, विषय है आपके जी, हम आभारी हैं क्योंकि आपने हमें समय दिया और इतना अच्छा टॉपिक भी है। और आगे चल के हम और भी बहुत सारे सर से टॉपिक लेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम माइंड पावर से कैसे आप मनी और सक्सेस अट्रैक्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आज का जो विषय है, हाउ टू अट्रैक्ट द मनी एंड सक्सेस विद द माइंड पावर।
ये जो मनी की बात कर रहे हैं, जो सक्सेस की बात कर रहे हैं, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार हमको लगता है कि मनी के जो हमारे बिलीफ्स हैं, कई बार वही अवरोध बन जाते हैं हमारी अर्निंग में। तो आज हम उन सब चीजों पे डिस्कस करते हुए बात करेंगे कि सफलता और जो मनी है, जो धन है, जो समृद्धि है, उसको कैसे आकर्षित करें और ईज के साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम सब लोग कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करें। मैडम, आप मुझे को होस्ट बना दीजिएगा, मुझे पावर पॉइंट शेयर करने के लिए लगेगा। यस सर। मुझे को होस्ट बना दीजिएगा पावर पॉइंट प्रेजेंट करने के लिए। को होस्ट बनना आप जरूरी बने है। हैं सर, आपको बनाया जी, हुआ है। थैंक यू जी मैडम, थैंक यू। तो जो हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्या उससे हमें जो सक्सेस है वो मिल पा रही है? क्या हमें अपेक्षित सफलताएं मिल पा रही है, शांति मिल पा रही है, या हमें जो जो धन है उसकी प्राप्ति हो पा रही है? कई बार हम जितनी मेहनत करते हैं, जितना हार्ड वर्क करते हैं, उसके अनुरूप हमें परिणाम नहीं मिल पाते। जितना जितनी हमारे पास में कैपेबिलिटीज है, हमारी स्किल्स होती हैं, हमको पता भी है कि हम इससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। तो उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, आज हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। एक तो होता है हार्ड वर्किंग, एक दूसरा होता है स्मार्ट वर्किंग। तो स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्किंग क्या होती है, अगर इसको हम थोड़ा समझेंगे आज, तो शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है कि व्हाट इज स्मार्ट वर्किंग, हाउ टू वर्क स्मार्टली टू गेट द सक्सेस एंड द हाउ टू अट्रैक्ट द मनी? कोई जो भी आप चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, आप लिख दीजिए प्लीज। व्हाट इज स्मार्ट वर्क, प्लीज। Anybody who want to answer, please answer in the chat box. No answer is coming. सर सब लिख रहे हैं। Okay, okay. हाँ हाँ हाँ। टाइम मैनेजमेंट, ओके। कल्पना जी ने लिखा है टाइम मैनेजमेंट। एनी अदर आंसर? यस, मोर efficiently with the down technical skills, okay, very nice. Any other answer? Money works for money, very good. बीके सिंह साहब ने लिखा है मनी वर्क्स फॉर मनी, वे ऑफ यूजिंग माइंड पावर एंड थिंकिंग अबाउट द वर्क, ओके, वेरी गुड। enthusiasm, less effort and get good work, Vandana ji. Distribution of work, effort less, gain more, Sunita ji has written, very good. Yes, any other answer? सर एक जो मैं देना चाहती हूँ, अगर मैं लिख के तो Yes, बता चुकी हूँ, बट yes, स्टिल, कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप हार्ड वर्क ही करते रह जाते हैं, माइंड पावर यूज करते हुए माइंड से कैसे आप उस चीज को करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। मगर हार्ड वर्क ज्यादा ना करना पड़े, लेकिन उसी को अगर आप माइंड से कम तरीके very से good, कर पाए तो। very good, very good. बहुत सही बोल रही है मैम, वेरी गुड। लेट्स, मैं आपको कुछ बताता हूँ व्हाट इज स्मार्ट वर्क। मैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करता बिल्कुल। हूँ, जी जी। और उसके बाद में फिर हम और डिस्कस करते जाएंगे, इसको क्लैरिटी होती जाएगी। जी So what is smart work? Smart work is basically working in the right direction and working with the right method. So if you are working in the right direction, अगर सही दिशा में आप काम कर रहे हैं और सही विधि से काम कर रहे हैं, उसे कहा जाता है स्मार्ट वर्क। तो पहली बात आती है कि राइट डायरेक्शन क्या होती है। वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय राइट डायरेक्शन? राइट डायरेक्शन मीन्स आपकी जो गोल सेटिंग है, गोल्स अगर आपने बनाए हैं, आपने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, वो आपकी राइट डायरेक्शन है। अगर आपने गोल सेट नहीं किया है,
और आप रेंडमली वर्क कर रहे हैं, तो इट इज नॉट स्मार्ट वर्क. सो वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ योर गोल्स. सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेक योर गोल्स. गोल नहीं बनाया है, गोल बनाने का कुछ तरीका होता है, हम डिस्कस करेंगे. तो गोल अगर सेट नहीं किया है तो डेफिनेटली आप जो है आपका वर्किंग स्मार्ट नहीं होगा. एंड वर्किंग विद द राइट मेथड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग विद द राइट मेथड? राइट मेथड मीन्स यू आर यूजिंग योर both the powers, your physical power and your mind power. If you are using both the powers to get the success, to get the money, to get your health, so you are working with the right method. So ये स्मार्ट वर्किंग जो है, इसको थोड़ा सा अगर हम प्रॉपरली समझ के करें तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करता है. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे लोग गोल सेट नहीं कर पाते हैं, रेंडमली वर्क करते हैं, वो बात करते हैं सिर्फ. लेकिन जब तक आपका गोल सेटिंग प्रॉपर नहीं होगा, गोल सेट करने के तरीके होते हैं, अगर उस तरीके से आपने सेट नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको आपका जो वर्किंग हो रहा है वो स्मार्ट वर्क नहीं है. तो ये देख, ये चीज वेरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इवेल्युएट करें अपने वर्किंग को कि गोल सेट किया है आपने, फाइनेंशियल गोल सेट किया है आपने, फिजिकल हेल्थ का गोल सेट किया है, क्या आपने सक्सेस का कोई गोल सेट किया हुआ है, या आपने कोई एकेडमिक अचीवमेंट का गोल सेट किया हुआ है, और जो प्रॉपर तरीका है उससे सेट किया हुआ है क्या? तो फिर ठीक है. अदरवाइज यू हैव टू check, or you have to plan for that, but for the goal setting first, and then go for with the right method. Now तो जब हम गोल सेट की बात करते हैं, गोल सेटिंग की बात करते हैं, तो गोल सेट करना मतलब आपको अपने जो भी जो भी आपने बना रखा है, अपना जो सपना है आपका, उसको डॉक्यूमेंट करना होता है, उसको लिखना होता है, उसका एक विजन बोर्ड बनाना होता है, एक टाइम बाउंड जो सेटिंग होती है, एक टाइम देना होता है कि इतने टाइम में ये गोल होगा. वो गोल अचीवेबल होना चाहिए. वो आपकी आपकी गोल जो है, इट शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी पावरफुल गोल. वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी साथ में आपका गोल जो है वो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करे, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा. तो ये गोल सेटिंग, जो प्रॉपर गोल सेट अगर आप करते हैं, तो एक सबसे पहला स्टेप जो होता है ये कॉन्शियस माइंड करता है. तो माइंड पावर को हम कैसे यूज करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग. और गोल सेटिंग जो है माइंड से होता है. तो हम उस पर भी बात करते हैं कि वो जो माइंड है उसको थोड़ा समझते हैं. अब माइंड को समझते हैं कि व्हाट इज माइंड. माइंड क्या होता है? माइंड इज बेसिकली, इट्स अ इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये माइंड हमको कभी दिखता नहीं है. वी कांट सी द माइंड. माइंड को हम देख नहीं पाते हैं. माइंड को फील किया जाता है, मन को महसूस किया जाता है. अगर माइंड को थोड़ा सा और गहरे में समझे तो माइंड बेसिकली, ये मैंने अभी आपको बताया, इट्स इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन? ब्रेन इज ए फिजिकल एंटिटी. जो ब्रेन होता है वो एक ऑर्गन है, फिजिकल ऑर्गन है. जो न्यूरो सर्जन होते हैं वो इसको टच करते हैं, फील करते हैं उसको, उसकी सर्जरी होती है उसके ऊपर. बट यू कांट डू एनी सर्जरी और एनी ऑपरेशन ऑन द माइंड. सो माइंड और ब्रेन में ये डिफरेंस होता है. ब्रेन इज बेसिकली, इट्स अ फिजिकल एंटिटी, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच इज प्रेजेंट इन द स्कल. अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो ब्रेन जो होता है वो हार्डवेयर होता है, माइंड जो है सॉफ्टवेयर होता है. तो कंप्यूटर लैंग्वेज में ये बहुत, इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपने ब्रेन की बात कर रहे हैं तो एक हार्डवेयर है, आप एक फिजिकल ऑर्गन है. और माइंड जो है, इट इज नॉट फिजिबल, इट्स बेसिकली सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है हार्डवेयर को. तो यहाँ पे भी माइंड ऑपरेट करता है आपकी ब्रेन को, और फिर ब्रेन ऑपरेट करता है आपकी फिजिकल बॉडी को.
तो ये जो माइंड है उसका रोल बहुत ज्यादा है आपकी पूरी फिजिकल हेल्थ के लिए भी। जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि मोर देन 90% ऑफ द डिजीजेज आर ड्यू टू दी साइकी। आपका जो माइंड है उसकी वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से, आपकी एंजाइटी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज यहाँ पर सॉफ्टवेयर का इशू है, माइंड का इशू है। और वो जो ऑपरेट कर रहा है वो ब्रेन को ऑपरेट कर रहा है, और ब्रेन की उसका इफेक्ट फिर आपकी पूरी बॉडी पे होता है। तो स्ट्रेस, जैसे हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी बीमारियां जो स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं। तो ये जो माइंड और ब्रेन का डिफरेंस अगर समझ लिया आपने तो आगे आपको आसान होगा। माइंड को अगर और गहरे में जाके हम समझने की जब कोशिश करते हैं तो कितने टाइप का मन होता है। मन दो दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड। वन इज द कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड इज द सबकॉन्शियस माइंड। जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं है, ये सिर्फ मनी के लिए नहीं है, यह पूरा ओवरऑल आपकी जिंदगी बदलने के लिए एक बहुत बड़ा बेसिक लेसन है ये। अगर जिसने इसको समझ लिया तो बहुत जगह ये अप्लाई होगा आपकी पूरी लाइफ में। तो दो तरह के मन, एक होता है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन बोलते हैं हम इसको। अब ये जो चेतन मन है और अवचेतन मन, इनके अलग अलग काम होते हैं, और ये अलग अलग इनके पावर्स होते हैं, और ये अलग अलग टाइम पे काम करते हैं। तो इसको भी जानना जरूरी होता है कि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो जब आप कॉन्शियस स्टेट में होते हो, आप जागृत अवस्था में होते हो, जब ही काम करता है। चेतन मन भी बोला जाता है इसको। और इसके पास में सिर्फ जो है 10% पावर होते हैं, 10% पावर है। और ये जो इसके जो पावर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, 10% है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। वो पावर होते हैं जितने भी हम, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनका कंट्रोल जो होता है वो कॉन्शियस माइंड के पास होता है। हमारी जो जो हमारा जो आईज हैं, हमारे ईयर्स हैं, हमारी जो जो टच का जो सेंस है, हमारी जो नेजल जो सेंस है, हम जो ऑल्फैक्टरी सेंस बोलते हैं जिसको, वो सब जो है, या स्वाद के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो सेंसरी ऑर्गन्स का सिस्टम है वो कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है। जो भी हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं, अभी आप जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, जो आपको आपके फैन की या एसी का जो फीलिंग आ रहा होगा, या और जो आसपास का एटमॉस्फेयर को जो आप फील कर रहे हैं, वो आपका जो कॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है। उसके साथ ही साथ आप जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं। आप जो जो एनालिसिस करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो आप जज करते हैं, जो आप सिलेक्ट करते हैं, वो इंटरप्रिटेशन से लेकर पूरा का पूरा जो जजमेंट है, वो पूरा जो काम होता है वो आपका कॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड के पावर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स होते हैं। गोल सेटिंग, जिंदगी में जो जो आपको चाहिए, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या वस्तुएं चाहिए, कैसा जीवन चाहिए, कितनी खुशी चाहिए, कैसे रिलेशनशिप चाहिए, ये सब जो है इसके गोल सेटिंग होती है आपके कॉन्शियस माइंड से। लेकिन कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। कॉन्शियस माइंड अगर ट्रेंड नहीं है तो ये सब काम ठीक से नहीं कर पाता है। और फिर जो लोग हैं वो कॉन्शियस माइंड का उपयोग नहीं कर पाते, गोल सेट नहीं कर पाते, इसलिए वो माइंड पावर का ठीक से उपयोग भी नहीं कर पाते। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास में 90% पावर है। सबकॉन्शियस माइंड 90% पावर के साथ काम करता है। लेकिन वो जब आप, वो 24 घंटे काम करता रहता है, चौबीसों घंटे उसका काम चलता रहता है। सबकॉन्शियस के जो पावर्स अगर आप जान लेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य भी होगा। सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी हेल्थ गवर्न करता है। आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, मतलब आपका हार्ट, आपकी आपकी रेस्पिरेशन, आपका डाइजेशन, आपकी जितनी इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, वो सब सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। और वो नेचुरल एक प्रोसेस चलती है, ऑटोमेटिक पायलट मोड पे चल रहा है। पूरा जो आपकी श्वास है, अपनी जो हृदय धड़क रहा है, आपकी श्वास चल रही है, आपकी पाचन क्रिया हो रही है, आपकी जो इनवॉलंटरी मसल्स काम कर रही हैं, वो सब जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है। और एक बहुत ही ऑटोमेटिक, बहुत ही होम्योस्टेटिक मोड पे काम करवाता है वो। और हम ही हैं जो उसके इस सहजता के साथ, सरलता के साथ जो कार्य चल रहा है, जो ऑटोमेटिक मोड पे जो काम कर रहा है, उसमें व्यवधान उत्पन्न करने का काम जो है हम खुद करते हैं।
जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम चिंता करते हैं, जब हम एंजाइटी में होते हैं, तो इसका जो ये कार्य है ये सब पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। वो हम कहीं ना कहीं उसके कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं, और हमारी स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य जो है हमारा खराब होने का कारण हम खुद ही बन जाते हैं। जब भी हम गुस्सा कर रहे हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी श्वास गति बढ़ जाती है, हमारी पाचन क्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है, हमारे जो ब्रेन के केमिकल्स हैं, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जैसे कि एड्रिनलिन है, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स हैं, उनका उनका निकलना जो है बढ़ जाता है, उनकी मात्रा बढ़ती है शरीर में। और कई बार जब बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं तो शरीर को नुकसान पहुंचता है, हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो ये जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जहां तक सक्सेस की बात है, जहां तक मनी की बात है, जहां तक की कॉन्फिडेंस की बात है, वो सब सबकॉन्शियस के पास पड़ा हुआ है, अवचेतन मन के पास पड़ा हुआ है। और ये जो अवचेतन मन है, इसके बारे में हमारी जागृति ही नहीं होती कि ये कब काम करता है, कैसे काम करता है, और कैसे हम इसका उपयोग करें। आज मैं आपसे इसी इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के दोनों की जुगलबंदी करते हुए सक्सेस को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, कॉन्शियस माइंड गोल सेट करता है, सबकॉन्शियस माइंड अचीव कराने में हमारी हेल्प करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक, जिसको हम कह सकते हैं, एक ओबीडियंट सर्वेंट की तरह काम करता है। उसको जो भी आदेश दिए जाते हैं, जो भी उसको कमांड्स दिए जाते हैं, उस पर वो काम करना शुरू कर देता है। चाहे वो आदेश हमारे लिए ठीक हो, चाहे वो आदेश वो हमारे लिए नुकसान करते हो या फिर हमें फायदा पहुंचाते हो, सबकॉन्शियस माइंड भेद नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास ना लॉजिक है, ना इंटरप्रिटेशन है, ना उसके पास जजमेंट है, ना सिलेक्शन का कोई कोई भी तरीका है। वो तो जो कॉन्शियस माइंड जो भी आदेश देता है, उन आदेशों का पालन करते हुए सबकॉन्शियस उसको वास्तविकता में बदलने बदलने में जुट जाता है। अगर आपने कहा, आपकी इच्छाएं हैं कि मुझे जो है इतना धन चाहिए, या मुझे स्वास्थ्य चाहिए, या मुझे इतने संबंध चाहिए, तो सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है। अगर आप अनजाने में ही अगर सबकॉन्शियस को नकारात्मक विचार देते हैं, अपनी जो विचारों के साथ में, अपनी भावनाओं के साथ में अगर आप नकारात्मक विचारों का पूरा जो बीज है वो सबकॉन्शियस माइंड में डालते चले जाते हैं, तो फिर हमें फल के रूप में हमारे जीवन में कष्ट और बीमारियां और जो है धन की कमी आने लगती है, संबंधों में बिखराव आने लगता है। और कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि ये हम ही, हमारा ही चेतन मन जो है इस तरीके कमांड्स सबकॉन्शियस तक पहुंचा रहा है, जो कि हमारे जीवन में ही बाधा उत्पन्न करते चले जा रहे हैं। तो इस बात को समझ लेना कि चेतन मन और अवचेतन मन, जो दोनों को अगर सकारात्मक रख दिया जाए, दोनों के बीच में एक जुगलबंदी बना दी जाए, और जो हमारे लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाएं और अवचेतन मन की भूमि पर तक उतार दिए जाएं, तो फिर हमारा जीवन जो है वो समृद्धि की ओर चलता है। हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलताएं जो है वो आने लगती है, बहने लगती है, उनका बहाव जो है वो लगातार जीवन में होने लगता है। तो ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कॉन्शियस माइंड के बारे में हमें जागरूकता होती है कई बार, लेकिन ये जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 90% है, और ये जो है हिडन है, इसके प्रति हम जागरूक ही नहीं होते। हमें चेतना ही नहीं होती कि हमारे अंदर एक ऐसी असीमित शक्ति है जो हमारे लिए बहुत काम कर सकती है, जिसका कि हम उपयोग करें अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने समृद्धि के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने संबंधों के लिए, जीवन में ऊर्जा भरने के लिए, बहुत खुशी भरने के लिए, प्रेम भरने के लिए। ये सब जो है सबकॉन्शियस माइंड के पावर होते हैं। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को और समझते हैं। कॉन्शियस माइंड एक गार्डनर की तरह होता है। ये एक, हमारा जो जीवन को अगर हम बगिया मान ले, हमारा जीवन बगिया, तो उसका जो गार्डनर होता है, उसका जो माली होता है, वो कॉन्शियस माइंड होता है। माली का काम होता है जमीन में बीजों को रोपित करना, पौधों को रोपित करना। वो जो बीज हैं वो कौन से बोए जा रहे हैं, और कौन से बीजों को, कौन से पौधों को रोपा जा रहा है। अगर बबूल का पौधा रोपा जा रहा है तो फल भी हमें कांटों कांटों के मिलने वाले हैं, कांटे ही मिलेंगे, बबूल का ही पौधा जो है वृक्ष बनेगा। और अगर हमने आम का पौधा लगाया है, माली ने अगर आम का पौधा लगाया है, माली ने अगर गुलाब लगाया है, तो गुलाब का पौधा आएगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो गोल सेटिंग है वो प्रॉपर हो जाए। हमारे जो बीज हैं जो सबकॉन्शियस में जा रहे हैं, बीज मतलब हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे जो सजेशंस हैं, जो हम अपने आप से बात कर रहे हैं, दिन भर हम जो अपने आप से जो बात करते हैं, वो कई बार
हमें पता ही नहीं होता कि हम जाने अनजाने में कौन से विचारों की उत्पत्ति करते हैं। वो विचार नकारात्मक भी हो सकते हैं, और अगर माली जो है वो नकारात्मक बीजों को रोपित करता है, कहाँ पर? अवचेतन की भूमि पर। जो अवचेतन मन है वो एक फर्टाइल लैंड है, उसके पास में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, भेद नहीं करता। आपने अगर बबूल का पौधा लगाया है तो बबूल के पौधे को भी उगाने का काम सबकॉन्शियस माइंड करेगा। या आपने बहुत सुंदर जो है खुशबूदार पौधे लगाए हैं, आम का पौधा लगाया है, तो वो उसको भी रोपेगा और उसको भी वो बड़ा करने वाला है। तो हमारा जो चेतन मन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे जो बीज हैं, ऐसे जो पौधे हैं उनको रोपे, जो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां, समृद्धि, अच्छे संबंधों और शांति प्रेम की भावनाओं को पोषित करें। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड एक माली है, गार्डनर है। सबकॉन्शियस माइंड फर्टाइल लैंड है, एक उपजाऊ जमीन है। कॉन्शियस माइंड जो है वो राइडर है, वो घुड़सवार है। घुड़सवार जो है उसकी जिम्मेदारी है कि घोड़े को सही दिशा में ले जाना। मतलब आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है तो फिर आप उस घोड़े को चलाना जानते हैं और सही दिशा में ले जा रहे हैं। अगर आपने गोल सेट नहीं किया है तो फिर जाने अनजाने में घोड़ा जो है कहीं भी चला जाएगा, और जीवन में जो भी समस्याएं अभी आज हमारे जीवन में आ रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, समृद्धि से संबंधित हो, या फिर संबंधों में बिखराव हो, उन सब के पीछे जो कारण है वो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसकी जो पावर है उसको हम यूज नहीं कर पा रहे टू डायरेक्ट दी सबकॉन्शियस माइंड, टू गिव द कमांड टू द सबकॉन्शियस माइंड, प्रॉपर कमांड। अगर सही निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं अवचेतन को, घुड़ घुड़सवार अगर घोड़े को सही दिशा में चलाने का कार्य नहीं करता है तो फिर घोड़ा कहीं भी जाएगा और जीवन में नुकसान हमें होने वाला है। कॉन्शियस माइंड हैज ए 10% पावर, सबकॉन्शियस माइंड हैज ए 90% पावर। कॉन्शियस माइंड जो है उसका हम उपयोग, सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग, दोनों का उपयोग हम दौलत पाने के लिए कैसे कर सकते हैं, अब हम इस पे बात करते हैं। ये बहुत ही एक मैंने बहुत शॉर्ट एक प्रेजेंटेशन बनाया है। अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। तो ये कुछ स्टेप्स में काम करते हैं, कुछ स्टेप्स होती हैं जिसमें अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो है आपको स्टेप नंबर 1 है सेट योर गोल, सेट योर फाइनेंशियल गोल, सेट द गोल ऑफ योर सक्सेस। कि आप किस तरह की सफलता चाहते हैं, किस तरह का फाइनेंशियल अचीवमेंट चाहते हैं, आप कितना धन चाहते हैं, ये आपको सोचना होगा। और ये जो गोल सेट आप कर रहे हैं, फाइनेंशियल गोल सेटिंग कर रहे हैं, सक्सेस के लिए गोल सेटिंग कर रहे हैं, इसको आप पहले इवेल्युएट कर लें कि आप ये अचीवेबल है या आप नहीं है। उसके बाद में उसको आप गोल को आपको प्रॉपरली उसको डिवाइड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गोल कितना है, मिड टर्म गोल कितना है, लॉन्ग टर्म गोल कितना है। मान लीजिए आप 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं महीने में, 25 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो कितने समय में कमाना चाहते हैं उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म गोल। और ये जो गोल होगा इसको आपको जो गोल है उसको डॉक्यूमेंट करना होता है। तो स्टेप जो 2 होती है वो डॉक्यूमेंट योर गोल। आपको गोल को डॉक्यूमेंट करना होता है। डॉक्यूमेंट करना मतलब उसको लिखना होता है। जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक वो गोल जो है वो ड्रीम ड्रीम रहेगा। ड्रीम जब लिख लिया जाता है, डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है ड्रीम को, तब वो गोल बनता है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड योर गोल्स। तो व्हेन यू डॉक्यूमेंट अ ड्रीम इट बिकम ए गोल। और गोल जब आप डॉक्यूमेंट करते हो, आप लिखते हो, तो पहली जो स्टेप होता है आपका, आप अपने सबकॉन्शियस को डायरेक्शन देते हो कि मुझे इस डायरेक्शन में जा रहा है। यू आर नाउ यू यूजिंग योर माइंड पावर, यू आर यूजिंग योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। यू आर जस्ट डायरेक्टिंग योर सबकॉन्शियस माइंड इन द राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन आप देना शुरू करते हो कि दिस इज द डायरेक्शन, यू हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन। तो प्रॉपर गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गोल सेट नहीं करते हो तो आप दूसरों के गोल अचीव करने के लिए काम करते हो। अगर आप अपने खुद के लिए, अगर आपने गोल सेट किया तो आप अपने लिए काम कर रहे हो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
to document your goal. Second, third step is very, very important. Develop a positive mental attitude to achieve your goals. तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मतलब कि आपने गोल सेट किया कि मुझे इतने डॉलर्स कमाना है या इतने लाख रुपए कमाना है, और एटीट्यूड आपका नेगेटिव है। आपने पैसे के लिए एटीट्यूड ही गलत बना कि क्या करना है, पैसे को इतना ही पर्याप्त है, या जो धन जो है वो बुराई बुराई लेकर आता है, या आपने बहुत पहले से बना रखा है कि धन कमाना जो है बहुत आसान नहीं होता है। तो ये जब जितने बिलीव्स होते हैं जो आपका, वो आपके एटीट्यूड डेवलप कर देते हैं। और अगर पॉजिटिव नहीं है तो आपने गोल सेट भी कर लिया है लेकिन आपका मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, तो फिर आपके लिए ये जो प्रोसेस है ये ठीक से नहीं आगे चल पाती है। तो थर्ड स्टेप जो है वो पॉजिटिव, टू डेवलप ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। एंड देन स्टेप 4 इज क्रिएट ए बर्निंग डिजायर टू अचीव योर गोल। अब जो गोल बनाया है आपने, उसके लिए अंदर एक आग लग जानी चाहिए, मतलब बर्निंग डिजायर। डिजायर आपकी ऐसी हो कि दिन भर आपकी वो डिजायर चलती रहे, लेकिन जो डिजायर है वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करे, वो आपकी पीस को अफेक्ट नहीं करे, वो आपके जो आपकी जो पीसफुल स्टेट ऑफ द माइंड है, रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड है, वो बनी रहना चाहिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ में डिजायर पॉजिटिव रहे, आपका डिजायर बर्निंग रहे, आप बार बार उसके बारे में ही सोचें, बार बार उसी के बारे में बात भी करें, आप उसी के बारे में आप फील करें। तो जो आप जब ये जो जितना ज्यादा अगर आप इंटेंस डिजायर के साथ में, बर्निंग डिजायर के साथ में जब आप काम करते हैं, तो आपके जो गोल्स हैं वो अचीव होने में आपको आसानी हो जाती है। फिर आपका बहुत विश्वास हो कि ये जो गोल है मैं बिल्कुल इसको प्राप्त करने वाला हूँ, डेफिनेटली आई विल अचीव दिस गोल। ये विश्वास डेवलप करना, क्योंकि आपने गोल सेट कर लिया लेकिन आपके अंदर ही आपके अंदर द्वंद्व चल रहा है, आपके अंदर लड़ाई चल रही है, आंतरिक युद्ध चलता है कि अरे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है, इतना पैसा कमाना आसान नहीं है, या ये सक्सेस प्राप्त करना, ये सफलता प्राप्त करना मेरे बस का नहीं है। आपके पुराने जो बिलीफ्स हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स बोलते हैं इनको, जो बिलीफ्स लिमिटिंग होते हैं वो आपको रोकते हैं, पीछे खींचते हैं, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते, आप स्टेप ही नहीं लेते हो, आप मैचिंग एक्शन पे ही नहीं जा पाते हो, क्योंकि आपके विश्वास ही आपको रोक देते हैं। कई बार आपने सोचा होगा कि मैं ये स्टार्ट करता हूँ, लेकिन अगले दिन आप उसको फिर आप उसमें एक्शन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि आपके बिलीफ आपको पीछे खींच देते हैं। आपका आंतरिक द्वंद, आपका जो अंदर युद्ध चल रहा है अपने आप से, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। तो विश्वासों को बनाना, आपको अपने सबकॉन्शियस पे विश्वास बनाना होता है कि मेरे पास में असीमित शक्तियां हैं, अनलिमिटेड पावर है, जो मेरा गोल है वो बहुत छोटा सा है, उससे बड़ा गोल भी मैं अचीव कर सकता हूँ। तो इसी इतने विश्वासों के साथ में, और विश्वासों को बनाने के लिए आपकी जो पुरानी सफलताएं हैं, जहां जहां आपने जो पहले आपने जो काम किए हैं, जो पॉजिटिव वर्क हुआ है, जो अचीव किया है आपने, उनकी लिस्ट बनानी होती है। और जैसे जैसे आप उनको उनको दोहराते हो, उनको विजुअलाइज करते हो, तो आपके बिलीव्स बढ़ते जाते हैं। आप अपने ऐसे लोगों से बात करते हो जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको उत्साहित करते हैं, तो फिर आपके बिलीव्स और गहराते हैं। और उसके साथ में स्किल डेवलप करते हो, उस गोल को डेवलप करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए हो सकता है आपको कोई प्रोफेशनल स्किल डेवलप करना हो, कुछ क्लासेस अटेंड करना हो, आपको माइंड माइंड के ट्रेनिंग लेनी हो, आपको कोई और पर्टिकुलर किसी बुक्स की हेल्प लेनी हो, तो वो सब आप अटेंड कर सकते हो। कोई सेमिनार अटेंड करना हो, वर्कशॉप अटेंड करना हो, जैसे जैसे आप ये करते चले जाते हो आपके बिलीफ बढ़ते चले जाते हैं, और फिर आप अपने अगले कदम की ओर चलते हो। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आपने गोल सेट किया है, उसको उसको माइंड पावर से विजुअलाइज करना होता है। विजुअलाइज करना, मनोचित्रण करना, मन के पर्दे पर उन चित्रों का निर्माण करना जो कि आप चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसने गोल सेट कर दिया है, अब सबकॉन्शियस तक पहुंचाना है। तो सबकॉन्शियस तक पहुंचाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्टेट में जाना होता है। अगर आप कॉन्शियस, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो
आपने बोल दिया कि मुझे इतना धन कमाना है, इतने लाख रुपए कमाना है, इतने डॉलर्स को अर्न करना है, लेकिन सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंच रहा है। सबकॉन्शियस माइंड तक कमांड्स को देने का एक तरीका अलग होता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पिक्चर्स की लैंग्वेज को ज्यादा बेहतर समझता है। तो जब आप विजुअलाइज करते हो, जब आप मेंटल पिक्चर्स बनाते हो, एक जो मेंटल इमेज होती है, पिक्चर होती है, वो 1000 वर्ड्स के बराबर होती है। तो अगर आप जो बात कर रहे हो उसको पिक्चर के रूप में अगर आपने विजुअलाइज शुरू कर दिया, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव करता है। और खासकर अल्फा स्टेट में, अल्फा स्टेट ऑफ द माइंड क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। अल्फा स्टेट ऑफ द माइंड को समझने के लिए ब्रेन वेव को समझना होता है कि ब्रेन वेव्स क्या होती है। हमारा जो ब्रेन है वो लगातार काम कर रहा है, और उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी जो है उसमें एनर्जी वेव्स के फॉर्म में निकल रही है। वो एनर्जी जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मेडिकली यू कैन रिकॉर्ड। तो वो रिकॉर्डिंग जो होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, जिससे कि आपके मस्तिष्क में जो तरंगे उत्पन्न हो रही है उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ये जो तरंगे हैं, जो ब्रेन वेव्स हैं, ये जो है तरंगे, ये अलग अलग टाइप की होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ईजी मशीन होती है, ये आपके ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करती है। और ये जो वेव्स होती हैं ये अलग अलग टाइप की हैं। एक वेव होती है बीटा वेव, एक होती है अल्फा वेव, एक होती है थीटा वेव, एक होती है डेल्टा वेव, एक हाइपर बीटा वेव होती है। तो ये जो वेव्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे हेल्थ के लिए भी, और हमारी जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं वो निर्धारित होते हैं आपकी ब्रेन वेव्स के ऊपर। ब्रेन वेव्स अगर बीटा है तो आप अपना मैसेज, अपनी जो कमांड्स हैं, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचा सकते। कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड तक आपको अगर मैसेज पहुंचाना है, कमांड पहुंचाना है, आपके गोल्स को री इम्प्रिंट करना है, तो आपको आपकी अल्फा स्टेट में जाना होगा। और ये अल्फा स्टेट जो है, ये है रियल पावर। इस स्टेट को अचीव करना, इस स्टेट को में पहुंचना, इस स्टेट में अपने आप को बनाकर रखना कुछ देर तक, और फिर कमांड्स देने की प्रक्रिया में जुट जाना, वो एक वास्तविक जो प्रक्रिया है, जो जो जिसको हम बोलते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो करना आवश्यक होता है। कुछ लोग गोल सेट भी कर रहे हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचा पा रहे क्योंकि अल्फा स्टेट में जा ही नहीं पा रहे। तो आपको अल्फा स्टेट में जाने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है। वो प्रोसेस होती है रिलैक्सेशन की प्रोसेस, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। जब आप अपनी बॉडी को प्रोग्रेसिवली रिलैक्स करते हो, मसल्स को, एक एक मसल को रिलैक्स करते चले जाते हो, और थोड़ा सा ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एम्प्टी होने लगता है, और जो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होने लगती है। आप पीस की स्टेट में चले जाते हो। पीस की स्टेट में जब जाते हो, और जो नंबर ऑफ जो वेव्स हैं वो कम हो जाती है, तो आप अल्फा स्टेट में चले जाते हो। अल्फा स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि सबकॉन्शियस माइंड इज रेडी टू टू परसीव योर कमांड्स फ्रॉम गिवन फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड, विदाउट एनी एनालिसिस, विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन। कोई अवरोध नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ कमांड को रिसीव किया जाता है। और वो कमांड को जब सबकॉन्शियस रिसीव कर ले, और इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है, रोज दोहराया जाता है। अपने गोल्स को बार बार आप जब विजुअलाइज करते हो अपने कॉन्शियस माइंड से, मेंटल पिक्चर्स बनाते हो, मेंटल मूवी बनाते हो आप। मैं अभी आपको अलग अलग टेक्निक्स और बताता हूँ कि कैसे आप अलग अलग टेक्निक्स को यूज करते हुए सबकॉन्शियस तक मैसेज पहुंचा सकते हो अल्फा स्टेट में। तो अल्फा स्टेट में जब आप चले जाते हो, तो उसके बाद में आप एक इमेज बनाते हो, अपना एक विजन बोर्ड आप पहले से तैयार रखते हो, जो कि आपने गोल सेटिंग के दौरान बना लिया है। कि आपको मान लीजिए आपने लिख लिया है, डॉक्यूमेंट कर लिया है,
और उसका एक इमेज बना ली, एक पिक्चर्स पिक्टोरियल फॉर्म बना लिया है, जिसकी इमेजेस आपने बना ली है कि मेरे को अगर इतनी इतनी अर्निंग होगी तो मैं उससे क्या क्या करने वाला हूँ। मैं इन 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए महीना या इतने डॉलर से मैं ये काम करने वाला हूँ। तो उनकी इमेजेस आपको अगर कोई डेस्टिनेशन पे जाना है, कोई आपको कोई सोशल वर्क करना है, आपको कोई लाइब्रेरी का काम करना है, प्लांटेशन करना है, अपने ऊपर खर्च करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, आपको हाउस बनाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, जो भी आप चाहते हैं उसका पिक्चोरियल डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। पिक्टोरियल डॉक्यूमेंटेशन जब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड विजन बोर्ड। विजन बोर्ड अगर आपने बना लिया है तो फिर वो आपको अल्फा स्टेट में उस विजन बोर्ड को बंद आंखों से बंद आंखों से विजुअलाइज करना होता है। जब आपने देखा हुआ है उस पिक्चर को, अब आप उस पिक्चर को विजुअलाइज करते हो अल्फा स्टेट में कि आप उसको अचीव कर रहे हो। आप उस पर्टिकुलर जो आपके गोल्स हैं उनको आप वास्तविकता में बदल रहे हो, और आप सफलता का पूरा एक जो एंड रिजल्ट है उसको विजुअलाइज करते हो वर्तमान में, कि आपको वो चीज प्राप्त हो चुकी है, वो गाड़ी आपको मिल चुकी है, वो घर आप बनवा चुके हो, और उस घर को आप विजुअलाइज करते हो। आप प्लांटेशन के लिए आपने कुछ अपने फंड रखा है तो आप उसको विजुअलाइज करते हो। तो इस तरीके से आप जब अल्फा स्टेट में मेंटल विजुअलाइजेशन करते हो, आप मानसिक तस्वीरें बनाते हो, अपने जीवन की उजली तस्वीरों को बनाना, उसको अपने बंद आंखों से अपने मन के स्टूडियो में बार बार उसका मनोचित्रण करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसमें। तो ये प्रैक्टिस करना होती है इसके लिए, और ये सिर्फ आप धन के लिए नहीं, और भी बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हो। उसके साथ ही साथ जब आप मेंटल मूवी बनाते हो, एक तो होता है कि विजुअलाइजेशन ऑफ ए पिक्चर, लेकिन आप मेंटल मूवी बनाते हो, और उसमें जो मेंटल मूवी में आपका जो विजुअलाइजेशन है वो 5 सेंसरी ऑर्गन्स के साथ में उसकी फीलिंग को आप गहराते हो। आपको लोग बधाई दे रहे हैं, आप गोल अचीव कर चुके हो, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, या आप उस घर में रह रहे हो, आप उसकी उसकी उस घर को फील कर रहे हो। एक एक चीज को जब आप फील करते हो विथ 5 सेंसरी ऑर्गन्स का यूज करते हुए, तो आपके लिए वो जो री इम्प्रिंटिंग है सबकॉन्शियस माइंड की, वो गहराती चली जाती है। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिपीटेशन, रिवीजन, विजुअलाइजेशन लगातार आपको कुछ दिनों तक करना होता है। दिन में 10 बार कर सकते हो, 15 बार कर सकते हो, 5 बार कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना करते चले जाओ। जितना आप करेंगे उतना आपको उसका फायदा मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। उसके साथ में फिर जो नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो होती है ऑटो सजेशंस देना, मतलब अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस देना। आई एम दी बेस्ट, आई कैन अचीव दीज गोल्स, आई कैन अचीव माई ऑल दी गोल्स। तो ये जो पॉजिटिव कमांड्स हैं, पॉजिटिव सजेशंस हैं, उनको हम ऑटो सजेशंस बोलते हैं। खुद से खुद की बात करनी होती है। तो ये बहुत पॉजिटिव जब आप सजेशंस देते चले जाते हो, वो भी उस अवस्था में जो कि आपके अल्फा स्टेट ऑफ द माइंड है, तो उसमें जब आप ये ऑटो सजेशंस देते हैं तो और गहराता है, अपने बिलीफ्स को आप स्ट्रांग करते चले जाते हो, अपने जो विश्वास हैं, गहरे विश्वास, उनको आप दोहराते हो और गहराते जाते हो। उसके साथ में जो एफर्मेशन है उसको आप जब लिखते भी हो, आप अपने एफर्मेशंस को लिखना, बोलना, उसको महसूस करना, ये सब चीजें जब आप साथ में करते हो तो ये बहुत काम करता है पॉजिटिव एफर्मेशन। और फिर मैचिंग एक्शन, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी आपसे एक्शन करवाता है, फिर मैचिंग एक्शन होने लगती है। तो आपको सिर्फ अपने गोल सेट करना होता है, और आप फिर दिन भर जब आप उनको विजुअलाइज करने की प्रोसेस में रहते हो, उन्हीं के बारे में बात करते हो, उनके बारे में ही आप चिंतन करते हो, मंथन करते हो, मनन करते हो, आप गहराते हो, तो होता यह है कि आप उन उनके उसके लिए आपने आपकी एक्शन जो है मैचिंग होने लगती है। आप खुद उसके लिए प्रयास करते हो। और जो आपकी जो गोल सेटिंग है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और इंक्लूड की जाती है कि जो आपका पैशन होता है उसको साथ में रखा जाए गोल सेटिंग में। पैशन को अगर आप यूज करते हो गोल सेटिंग के लिए, व्हेन पैशन बिकम योर प्रोफेशन, तो फिर आप काम नहीं करते हो, फिर आप अपने पैशन को ही पूरा करते हो जिंदगी भर। और तो लोग आपको पैसे देते हैं अपने पैशन को पूरा करने के लिए। तो कुछ लोग जो हैं वो अपने गोल पैशन के ही बनाते हैं, वो उसी से अर्निंग भी करते हैं।
वो अपने हॉबीज को ही अपना प्रोफेशन बना देते हैं, और फिर जिंदगी जो है उसमें रस भरता है, उसमें आनंद भरता है, उसमें खुशी भरती है। और ये जो मैंने अभी आपको जो पूरी प्रोसेस बताई है, इसमें एक साथ एक चीज और जोड़ना होती है, वो होती है टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। जब परम पिता परमेश्वर, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, द ओशियन है, जो डिवाइन है, उसकी उसके पावर को आप जब यूज करते हो, अपने सबकॉन्शियस को उस पावर से कनेक्ट कर देते हो, उस ओशियन से जुड़ जाते हो। और ये साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि व्हेन यू कनेक्ट विद द सुप्रीम, व्हेन यू कनेक्ट द डिवाइन, व्हेन यू कनेक्ट टू द गॉड, व्हेन यू कनेक्ट टू द ओशियन, यूनिवर्सल माइंड, तो उसकी एनर्जी, you get the energy of the supreme, you get the intelligence of the supreme, you get the wisdom of the supreme, and then your limited mind become the unlimited mind. Then the energy of the supreme, the energy of the divine, energy of the father flows in your every cell, in your subconscious mind, in your conscious mind, everywhere you will get the energy. और वो एनर्जी जो है आपकी बॉडी को हील करती है, और साथ ही साथ में आपकी जो विजडम है उसको चेंज करती है, आपके एक्शंस को, आपके डिसीजंस को, आपके सिलेक्शंस को, आपका पूरा का पूरा जीवन बदलता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन टू कनेक्ट विद द डिवाइन, to connect with the supreme, to connect with the universal conscious mind, to in the alpha state of the mind, in the alpha state of the mind. This is very very important. अगर आप अल्फा स्टेट ऑफ द माइंड में जाकर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ते हो, तो आपका काम बहुत हल्का होने लगता है, और विश्वास हो उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे कि नहीं, मेरे साथ साथ में एक अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड माइंड है, एक ऐसा विजडम है, एक ऐसा इंटेलिजेंस है, एक ऐसी एनर्जी है, एक क्रिएटिव एनर्जी है, जो कि मेरे लिमिटेड माइंड में नहीं है। मेरे डिसीजंस बदलने वाले हैं, मेरी एक्शंस बदलने वाली है, मेरा जो सिलेक्शन है वो बदलने वाला है, मेरे गोल्स बदलने वाले हैं। और जब आप मैच करते हो, जब आप जुड़ते हो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, तो आपका जो अर्निंग का जो जो पर्पस है, धन कमाने का पर्पस, वो भी बदलता है। फिर आप मानवता की सेवा करने लगते हो, आप जो है लोगों की हेल्प करने के लिए पैसा कमाते हो, आपका जो पर्पस है पूरा बदलने लगता है। गोल्स में भी वो चीजें जो है वो दिखने लगती है पर्पस में, कि आपको धन किस लिए चाहिए, लोगों की सहायता करने के लिए चाहिए, धन आपको प्लांटेशन करने के लिए चाहिए, धन आपको कहीं किसी लाइब्रेरी के लिए चाहिए, धन आपको ऐसी बीमारियों के हेल्प के लिए चाहिए जो लोग पीड़ित है, कि जहां पे कि आप उनकी हेल्प कर सको, तो मानवता की सेवा के लिए। और फिर आप उन उस धन को शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, स्वास्थ्य, संबंधों को, बेहतरीन संबंधों को बनाने के लिए उपयोग करते हो। आप वो धन का उपयोग सिर्फ अपने ऊपर नहीं करते हो, आपका धन कमाने का जो लक्ष्य है वो बदलने लगता है। आप समाज कल्याण के लिए, आप आध्यात्मिक कल्याण के लिए, आप मानसिक कल्याण के लिए, आप अपनी शारीरिक कल्याण के लिए, आप जो है धन का एक बहुत और बेहतरीन ढंग से उपयोग करते हो। और वो धन जो है वो कमाना पुण्य का काम हो जाता है। धन जो है वो बेसिकली निर्दोष है। धन का हम कैसे उपयोग करते हैं, धन तो निर्दोष है। धन तो एक धन कमाना एक बहुत पुण्य का काम है, अगर हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं तो धन को कमाने में ऐसा बिलीफ कुछ लोग लेकर चलते हैं कि धन जो है वो बुराई है, या धन जो है वो नुकसान करता है, बहुत ज्यादा धन जो है वो हमारे लिए नुकसानदायी हो सकता है। लेकिन अगर हमारे ये विचार हैं कि हम जो है समाज कल्याण के लिए, मानवता की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, हम आध्यात्मिकता को फैलाने के लिए अगर हम इस धन का उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आपके साथ जुड़ जाती है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की एनर्जी आपके साथ काम करती है, और आपके लक्ष्य आसानी से वास्तविकता में बदलते हैं। आपकी कल्पनाएं जो है, आप जो जो मनोचित्रण कर रहे हैं, जो जो आप विजुलाइज कर रहे हैं,
वो वास्तविकता में, रियलिटी में बदलने लगता है। तो ये स्टेप्स पे अगर काम करना है तो निश्चित रूप से सफलता हमारे पास में हमको मिलने वाली है। तो जो अभी मैंने बताया आपको, जो अभी बात बताई है, इतना मैंने आपसे बात डिस्कस किया है। अभी मेरे पास में इसके एक और भी स्लाइड्स हैं। अभी हमको थोड़ा मेडिटेशन भी करना है, मैं चाहता हूँ कि मेडिटेशन भी कराएं। इसके बारे में अगर कुछ आपको अगर कुछ पूछना है तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप पूछ लें, उसके बाद में फिर मैं देखता हूँ कितना समय है हमारे पास में। तो अगर हम मेडिटेशन करना होगा तो मेडिटेशन करेंगे, या इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम आगे और बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मैंने जो अभी बताया इसके बारे में कुछ भ्रांतियां हो या कोई प्रश्न हो तो आप अभी पूछ लें मुझसे। यस सर, अभी हमारे पास आधा घंटा और बाकी बचा है, बट या वी कैन जी गो अहेड एंड जैसे आपका टाइम है उस हिसाब से आधा घंटा है, बट ऐसे आप 45 मिनट्स बाकी है। ठीक है। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया इसके बारे में कोई किसी का प्रश्न हो तो मैं बीच में लेना चाहता हूँ, बिल्कुल क्योंकि फिर बिल्कुल। मैं एक्सप्लेन करूँ उसको, फिर एक्सप्लेन करूँ। जी और मैं अभी जब मेडिटेशन हम करेंगे तो उसमें भी हम उस प्रोसेस में जाएंगे। करेक्ट। रमेश जी का जी। प्रश्न है, सो आत्मनंदन रमेश जी, आत्म क्वेश्चन बंधन आंसर जी, करें। आत्म बंधन। मैं आत्मबंधन, आत्मबंधन। मैं पूछना चाहती हूँ, सेहत के लिए कैसे करे फिर ये? जी, सेहत मनी के के लिए लिए भी। तो कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात बोली। देखिए, सेहत के लिए अभी हम मैडम से वही बात कर रहा था मैं कि हम सेहत के लिए भी करेंगे। तो अभी नेक्स्ट जो ओ होगा वो हमारा सेहत का होगा, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। तो सफलता जो है उसमें सेहत भी है। जो वही वही सफलता करना है, है। सिर्फ सफलता सफलता की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब तक हम स्वस्थ नहीं है तो हम सफल भी नहीं है। तो यह बहुत पैसा भी अच्छी नहीं काम गोल आप, करता। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो हम्म, ये यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इसमें सेहत भी है, शांति भी है, अच्छा। खुशी भी है। जो व्यक्ति सफल है उसका क्राइटेरिया क्या है? सिर्फ धन कमाना सफलता नहीं है। उसके साथ में, धन के साथ में अगर स्वास्थ्य है, आपके साथ शांति है, आपके साथ प्रेम है, अच्छे संबंध है, और डिविनिटी है, उसमें पवित्रता भी है। ये सब चीजें जब है तब ही हम अपने आप को सफल मानते हैं। और स्वास्थ्य नहीं ठीक है है। तो फिर हम अधूरा है, अधूरी है सफलता। फिर हमारा जो लक्ष्य हो, इन जो लक्ष्य है, जो हमारे, जो हमने गोल सेट किया है, उसमें सिर्फ धन का लक्ष्य नहीं होगा। साथ ही साथ में हमारे हमारे जो गोल्स है उसमें स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल हेल्थ, यस। मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ भी है, मेंटल हेल्थ भी है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी है, सोशल हेल्थ भी है, हमारा एनर्जी लेवल भी है, हमारे रिलेशनशिप भी हैं। ये सब चीजें हैं। तो आप अभी जो हम बात कर रहे हैं ब्रॉड में एक बात कर रहे हैं कि आप ये जो गोल सेटिंग का मैंने बताया अभी आपको तरीका, ये आप हेल्थ के लिए भी गोल सेट कर सकते हैं ऐसे ही। और ओके। विजुअलाइजेशन गोल का। लेकिन अभी हम उस जो सेल्फ हीलिंग का जो मेरा एक प्रेजेंटेशन होता है उसमें हम हेल्थ की बात करेंगे, और प्योरली जो फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, फिजिकल एंड ओके। मेंटल हेल्थ, है ना, उस पर आएंगे मैडम हम डेफिनेटली। ओके। यस। थैंक यू। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू फॉर आस्किंग थैंक क्वेश्चन। हमारे बीच में अभी अनिल सर है, तो अनिल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपका अभिवादन करती हूँ। आप जो भी प्रश्न आप बोलना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, प्लीज अनम्यूट करें सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आत्मवंदन मैडम। सर। आत्मबंधन। नमस्ते सर। अनिल जी नमस्कार, नमस्कार अनिल जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। आपने जो आपने कहा कि गोल और सही दिशा हो तो हम स्मार्ट वर्क के लिए बहुत आगे बढ़ सकते हैं, स्मार्ट वर्क अच्छा कर सकते हैं। तो पैसा कमाने की बात तो आपने बहुत अच्छी कही, लेकिन जो धन की बात आपने कही कि भाई धन का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे रामायण काल में जो है, रावण के पास बहुत धन था, इतना धन था, सोने की लंका थी उसके पास, तो भी उसको शांति नहीं थी, प्रेम नहीं था, करुणा नहीं थी, दया नहीं थी।
तो आपने जो कहा सर, सही बात है कि धन का सदुपयोग करना चाहिए। और ये सब जो आपने बोला, हॉस्पिटल है, स्कूल है, लाइब्रेरी है, ऐसे में धन का यूज हम खरेखर जो अच्छी तरह से करेंगे, तो ही जो हम बहुत जो समाज के लिए बहुत आगे निकल सकता है। तो बहुत अच्छी बात कही सर आपने, बहुत अच्छा सेशन लिया। और हम भी मधु मैडम ने पिक्चर मुझे लिंक शेयर किया था, तो चलो मैं कहूँ थैंक यू मैडम, थैंक यू, सर आपने थैंक यू मुझे सर। महेंद्र सर का नंबर आपने प्रोवाइड किया था, तो आपको लिंक तो लिखना ही चाहिए था। मगर थैंक यू सो मच कि आपने रेकमेंड किया। अनिल सर ने हमें रेकमेंड किया कि आप होरा सर को आप बुलाएं, और मुझे तब एहसास हुआ कि हाँ, हम सबको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। और डेफिनेटली आज हमें बहुत कुछ अच्छा सुनने को, समझने को मिला है। और कई चीजों को हम जानते समझते जरूर है, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते। मगर आज जब आपने हम सबको बताया है, तो सब लोग उसको अप्लाई करेंगे, उसको आज समझा है। सो थैंक यू सो मच सर का, और साथ में अनिल सर का भी, कि आप दोनों यहाँ पर हैं और आपके द्वारा हमें सर का नंबर भी मिला। तो थैंक यू। धन का जो आपने वो बात कही है, धन जो है, जब धन मुझे इसलिए आवश्यक होता है कि धन जब मुझे मिलता है तो मुझे स्वास्थ्य मिलता है। धन मुझे जब प्राप्त होता है तो मैं संतोषी बनता हूँ। धन मुझे जब मिलता है तो मैं दयावान होता हूँ। धन मुझे जब मिलता है तो करुणा जागृत होती है। धन मुझे वो मिलता है तो जब मैं ऊर्जावान होता हूँ। धन मुझे जब मिलता है तो मैं साहसी होता चला जाता हूँ। वाह। धन मुझे मिलता है तो मैं निडर होता चला जाता हूँ। धन मुझे मिलता है तो मैं आध्यात्मिक होता चला जाता हूँ। मैं धार्मिक होता चला जाता हूँ। मैं ईश्वर के प्रति और कृतज्ञ होता चला जाता हूँ। तो धन के बहुत सारे सदुपयोग हैं। और धन जब मुझे मिलता है तो आध्यात्मिक जीवन, मेरा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, जो मेरा सामाजिक स्वास्थ्य है, वो बेहतर से बेहतरीन होता चला जाता है। तो अगर हम धन का, अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझे धन के उपयोग को, अगर गहरे में समझ लें, तो निश्चित रूप से धन हमारे जीवन में बहुत ही एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसको मानना ही पड़ेगा हमें। और स्वास्थ्य के जो आज देखिए, आड़े समय में हमारे लिए धन कितना उपयोगी होता है। हमें धन को निर्दोष मानना होगा। धन के प्रति हमारी जैसी धार्मिक आस्थाएं होती है, उतनी ही आस्था हमारी धर्म के प्रति बहुत ही दिव्य आस्था हो। जैसे लक्ष्मी का पूजन हम करते हैं, तो हम उस वक्त हम उस भाव के साथ करते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी को पूजते हैं तो साथ में सरस्वती को भी पूजना होता है, और साथ में फिर जो है पार्वती का भी ध्यान रखना होता है। तो बिल्कुल। धर्म के, जब धन के साथ में विद्या जुड़ जाए और ये आध्यात्मिक ज्ञान जुड़ जाए, तो धन जो है महाधन हो जाता है, महालक्ष्मी हो जाती है। लक्ष्मी को महालक्ष्मी पर बदलने का प्रयास जो है, वो जो महालक्ष्मी होती है ना, फिर वो अचला होती है। लक्ष्मी जो होती है वो चली जाती है, आ जाती है, चली जाती है। तो इसलिए पवित्रता साथ में जुड़ जाए, आध्यात्मिकता जुड़ जाए, उसमें पार्वती का निवास हो, उसमें साथ में सरस्वती भी हो। तो लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती तीनों का गठबंधन हो जाए अगर जीवन में, तो जो धन है ये बहुत ही आनंद प्रदान करता है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल ये जो बिल्कुल आज सर, आपने राइट। आज जो आपने अभी बात बोली, अभी जो ये लाइन, पूरा सेंटेंस पूरा आपने बोला, इतना जोरदार ऐसा कहूंगी, क्योंकि ये एक हमारे सबके जो परसेप्शन है उसको चेंज करता है। और ये बहुत जरूरी आपने जो अभी बोली है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि जब पैसा आता है, धन आता है मेरे पास, तो मैं करुणा से जुड़ जाता हूँ। जब मैं धन आता है तो मैं आध्यात्मिक हो जाता हूँ। और आध्यात्मिकता से हम जुड़ जाते हैं, हम और लोगों के प्रति और कुछ, बहुत कुछ कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात बोली है। इस तरह से मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो थैंक यू, इधर हमारा, हमारी इस दिशा में हमारे दिमाग को मोड़ने के लिए। सो बहुत सुंदर आपने बताया सर। थैंक यू सो मच अनिल सर। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ सब बैठे सबको नमन, थैंक यू सबको। प्रणाम प्रणाम। थैंक यू। तो मैडम अभी हाँ, मेडिटेशन स्टार्ट करें या और कंटिन्यू दो करूं? आप क्वेश्चन, जैसा आदेश देंगे। ये दो हाँ हैंड रेज हैं, दो हाँ हैंड हाँ रेज लेके फिर हाँ हम हाँ, उनको शुरू ले, करेंगे। फिर मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। जी ठीक जी, है जी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछिएगा मास्टर्स।
यस, शशि जी आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन, आत्मवंदन शशि जी, आत्मवंदन। आज का टॉपिक कितना अच्छा, आपने ना लाइफ की रियलिटी से हमें मिला दिया आज। आज आज मैं अपने आप को इतना लकी फील कर रही हूँ। मैं रोज मैम का ना सेशन अटेंड नहीं कर पाती, सुबह में, कुछ और बिजी रहती है, तो ये आज मेरा संडे था तो मेरा कोई काम नहीं था, तो मैं आज जुड़ गई और मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं आज लाइफ की रियलिटी को मैंने सुना, इतना अच्छा लगा, इतना एक एक बात आपने इतने काम की पते के बताई है ना, मैं बता नहीं सकती। और एक बात ये पूछना ये है कि मैं जो आपने अल्फा स्टेट से जुड़ने के लिए बोला, वो ध्यान से जब हम सांस मिलती है, वो अल्फा स्टेट है, हम यूनिवर्स से मिलते हैं जब कनेक्ट होते हैं, वो अल्फा स्टेट है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका कि अल्फा स्टेट कौन सी है, कहाँ है, क्या करूं मैं, हम्म, अल्फा स्टेट कहाँ से लाऊं। तो अल्फा स्टेट जो है, देखिए क्या होता है कि हम जो मेडिटेशन करते हैं ना, उसमें हम अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं। आप पहले बीटा स्टेट में होते हो, फिर आप अल्फा में चले जाते हो, अल्फा से थीटा में चले जाते हो, थीटा से आप डेल्टा में चले जाते हो। जब आप यूनिवर्स से जुड़ते हो ना, तो डेल्टा में चले जाते हो, उसके साथ जुड़ गए मतलब डेल्टा में चले गए, बहुत गहरी अवस्था होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब सबकॉन्शियस माइंड में आपको कमांड देना हो, तो आपको अल्फा में टिके रहो आप थोड़ा। जो डेल्टा में चले जाता है वो सो जाता है, फिर कुछ लोग सो हाँ जाते हैं, जी। वो डेल्टा में चले जाते हैं, फिर वो क्या कमांड ही नहीं दे पाते, उनका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, फिर वो कमांड नहीं दे पाते, इसलिए फिर जो हमारा टास्क है, हमारे गोल्स है ना, वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो आपको क्या है कि टिका के रखना है अल्फा स्टेट में। तो जो अल्फा स्टेट, मैं आपको अभी मेडिटेशन कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि अल्फा हाँ स्टेट कौन सी है ना। तो जैसे आपने विचारों की गति को मंद करते हो, और 8 विचार प्रति सेकंड अगर आपके हो गए, 8, तो आप अल्फा में पहुंच जाते हो। वैसे आपके 16-17 विचार हैं, 15 विचार हैं 1 मिनट में, तो आप 8 विचार पे आ गए, 8 विचार पे आ गए, तो आप अल्फा स्टेट। 8 विचार में आप अपने विचारों को बदल दो अब, और विचारों को ऐसा रखो कि आपके जो लक्ष्य हैं, आपके धन के, आपके स्वास्थ्य के, उन लक्ष्यों को आप विजुअलाइज करो, उन्हीं की बात करो, उनके बारे में आप भावनाएं उत्पन्न करो, तो वो अल्फा स्टेट में जाओगे आप, तब अल्फा स्टेट होगी। ठीक है ना, अभी हम करते हैं उसको। लेकिन नहीं आपने प्रश्न नहीं, बहुत अच्छा किया। थैंक यू। थैंक एक यू ये शशि जी। सब मधु मधु मैम ने किया सब ये। एक एक क्वेश्चन और अभी बात करते भूल गई। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलिए ना, कोई बात नहीं, आराम से बोलिए। और नहीं आपकी जो, भूलेगी। मैं आपके जो आप बोल रही हैं ना, जिस भावना से बोल रही हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके इमोशंस दिख रहे हैं, बहुत हाँ इमोशंस से, जी। आप इमोशन से बोल रही हैं, फील के साथ। ये जो फीलिंग है आपकी, ये जो फीलिंग है ना, ये चाहिए होती है, ये फीलिंग चाहिए अल्फा में रहती है। तो इस ये हिसाब से अल्फा में तो हम हैं, अब तो बहुत कम ख्याल आते हैं अल्फा स्टेट के, 8 7 8 नहीं। नहीं आप अब नहीं, लेकिन उसको मैं अभी एक्सपीरियंस करवाऊंगा आपको। हाँ जी। अब अभी मैंने आप ये अभी पूछ। आप अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बीटा में है। आप मुझसे अभी बात कर रही हैं, आप कॉन्शियस स्टेट में, मतलब आप बीटा स्टेट में, अभी आप अल्फा में नहीं है। हाँ, हाँ आप अभी धन अभी आपको लग रहा है ऐसा अल्फा में है, लेकिन नहीं यू नहीं आर नॉट इन द नहीं अल्फा स्टेट। हाँ, नहीं अभी नहीं, आप अल्फा में नहीं, अभी वो अभी नहीं बोल हाँ रही। बोलना हाँ चाह हाँ मैं रही है शशि वैसे जी। हाँ शशि जी कुछ वैसे बोलना वैसे चाह रही बता है। रही हूँ जी। कि अब अल्फा स्टेट आने वाली लग रही है कि हम इतने ख्याल नहीं रहे, इतने थॉट्स नहीं रहे, अब नहीं, कम आ आते हैं। जाइए, नहीं अभी मेडिटेशन जो करते हैं उनकी आपने ठीक बोला, हाँ। ये अच्छी बात बोली। अभी हाँ अभी ये क्वेश्चन पूछना है कि एक टाइम में एक एक के लिए मतलब करना है, जैसे हेल्थ के लिए या वेल्थ के लिए, हाँ, दिस इज एक टाइम ऑल्सो में वेरी एक। इंपॉर्टेंट। एक टाइम में एक ही गोल को टारगेट बना लें कि मैं इसको हाँ आज यही करने वाली हूँ, इसी के लिए करना है। अगर हेल्थ अच्छा का तो है तो हेल्थ पे फोकस करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसके ऊपर करूं, वेल्थ के ऊपर करूं, तो थोड़ा उससे रिलेटेड, फिर जब आप, क्या होता है, मनी के लिए करेंगे तो थोड़ा हेल्थ का विजुअलाइजेशन तो साथ में आता ही है। लेकिन ठीक है। अगर पूरा का पूरा अगर आप मनी के लिए कर रहे हैं, तो फिर मनी पे ज्यादा फोकस करें, हेल्थ को साथ में थोड़ा सा ले लें। और जब हेल्थ के ये ऊपर कर रहे हैं तो हेल्थ को ज्यादा रखें, डोमिनेटली यू कीप योर थॉट्स ऑन दी हेल्थ, सेलुलर लेवल पे,
वो जैसे अभी हमारा एक बाद में जो सेशन होगा वो हेल्थ से रिलेटेड होगा, तो हम हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा बात करेंगे। थैंक ठीक है यू ना? सर, थैंक थैंक यू सो जी। मच ये शशि एक जी। एक आज मनी का है, कल वेल्थ का हो सकता है, वो हेल्थ का हो हो सक सकता है। वो हाँ, सर हो के ऊपर सकता है, डिपेंड करता है, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो वो मैं, सर मैं थैंक यू सर सर, हो थैंक बताएंगे। सकता है, यू, वो हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच, यू थैंक यू। थैंक यू शशि जी, थैंक यू सो मच। यस थैंक यू, तृप्ता थैंक जी, यू। आत्मवंदन तृप्ता जी। आत्मवंदन, बहुत बहुत प्यार आत्मबंधन, सबको आत्मबंधन। और बहुत बहुत प्रणाम। बधाई। महेंद्र जी, यू आर रियली अ ब्लेस्ड पर्सन। मैं फील कर सकती हूँ क्योंकि इतने सुंदर तरीके से आपने अध्यात्म और मनी को जोड़ा, तो आंखें खुल गई बाय गॉड कि हमने यही सुना था कि अध्यात्म के बाद में मनी कुछ मैटर नहीं करती है, बट ये जो आज आपने पॉइंट्स बताए हैं ना कि मैं और करुणामय हो रहा हूँ, मैं और एनलाइटन हो रहा हूँ, या मैं और सब कुछ मनी के साथ जुड़ता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मेरा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, पर मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, इतनी प्यारी विजडम है। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आते रहिए इस ग्रुप में। एंड आई एम फीलिंग रियली लकी कि इस नजरिए से भी धन को देखा जा सकता है। इतनी उम्र में यही सोच रहे थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तभी अध्यात्म होता है, बट नाउ आई कैन रियलाइज कि यस, you can enjoy money and as well as your adhyatma too. This is so wonderful. I'm थैंक so यू। grateful that you are here. Thank you Madhu ji, thank you Mahendra ji. God bless you. कोई धन्यवाद। क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछूंगी मैं, थैंक but यू, it's so beautiful. Thank you very much थैंक यू and सो मच। congratulations. Thank you. सो बेसिकली जो आपने बात बोली है कि जो हम इस धन का उपयोग, मैं आपसे ये जो बहुत थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। जी क्योंकि मैं अपने धन का उपयोग जो है, मेरा पर्पस मैंने इसी तरीके का बना रखा है कि मैं धन का उपयोग अपने लिए कम यूज कर रहा हूँ। मैं बहुत सारा प्लांटेशन करता हूँ, मैं पिरामिड्स के ऊपर कुछ काम करता हूँ, कुछ मेडिटेशन के लिए ऊपर काम कर रहा हूँ, जी और भी जो सोशल सर्विसेज है जहाँ जहाँ पे भी हम लगता है कि हम ये कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास जो भी जहाँ भी जो जरूरत हो सकती है वो हम हेल्प कर सकते हैं। कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम अगर फंडिंग करते हैं या डोनेशन करते हैं, तो ये सब चीजें जो है आपको फिर अपने आप धन की प्राप्ति होने लगती है। फिर आपको ये स्मार्ट वर्किंग, यही यही स्मार्ट वर्किंग है, ये स्मार्ट वर्क है कि स्मार्ट वर्किंग के लिए आपने आपने पर्पस जो है उस धन का यूज क्या करना है आपको, वो वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। और मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है अभी बहुत, वेरी मतलब जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिल्कुल। कितना एफर्ट करते हो आप धन अर्निंग के लिए। आप सिर्फ सिर्फ गोल बनाते हो, आपके साथ पर्पस जुड़ा होता है, या और वो गोल मेरे लिए नहीं होता है, वो किसी और के लिए होता है, वो बिल्कुल प्लांटेशन के लिए होता है, वो कुछ सोसाइटी के लिए होता है। तो फिर वो मेरा काम नहीं होता है, फिर यूनिवर्स का काम होता है, फिर यूनिवर्स की एनर्जी मेरे साथ जुड़ती है, फिर यूनिवर्सल एनर्जी मेरे साथ जुड़ जाए तो फिर मुझे क्या करना है। वंदना जी और सुनीता जी ने यही लिखा था, लेस एफर्ट एंड गुड वर्क, एफर्ट लेस गेन मोर, और वो बिल्कुल सही बिल्कुल बात बिल्कुल, है बहुत उन्होंने। अच्छा बहुत अच्छा लिखा था, जी डेफिनेटली। जी जी। सो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच होरा सर। आप अब ध्यान में हम सबको लेके जा सकते हैं। तो जी मैडम, आप म्यूजिक शेयर हाँ करेंगे? हाँ, तो आप आप किसी का म्यूजिक शेयर म्यूजिक कर चाहते हैं? दीजिएगा और मैं स्टार्ट करता हूँ। और आज हम जो करेंगे वो इस माइंड सक्सेस एंड मनी के ऊपर ही करेंगे थोड़ा, ठीक है ना? यू वांट तो फ्लूट हम, म्यूजिक सर, या कोई बिल्कुल प्लेन सिंपल शांत सा म्यूजिक चाहिए? हाँ बिल्कुल एकदम प्लेन फ्लूट भी ले सकते हैं आप, कोई सी ओके, बहुत जो क्लासिकल म्यूजिक जो भी है, बहुत एक ज्यादा वैसा है ना। आप बताइएगा अगर कोई दूसरा करना हो। जी 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 ये जी वाला जी। सुनिएगा। ठीक है सर म्यूजिक। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है मैडम। मास्टर्स आप सब रिलैक्स हो जाएं, अपनी पोजीशन ले लें, पानी थोड़ा पी लें, चश्मे उतार लें, जिनको पिरामिड लगाना है पिरामिड लगा के बैठे और अपनी पोजीशन ले लें।
Dear masters, keep your back straight, neck straight, and gently close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लें। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा आप निकाल कर रख सकते हैं। और अब एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए। डू बेली ब्रीथिंग, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। लंबी गहरी श्वास भरें, पेट को फुलाते हुए, और दोनों पैरों पर ध्यान रखते हुए अपनी श्वास को बाहर करते हुए दोनों पैरों को शिथिलता का आदेश दें। दोनों पैरों की मांसपेशियों को, दोनों पैर शिथिल हो रहे। रिलैक्स योर बोथ द लोअर लिम्स, रिलैक्स इट, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पैरों की मांसपेशियां शिथिल हो रही। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए। आपका दाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलैक्स करें। दाएं पैर का अंगूठा, दाएं पैर की चारों उंगलियां एक एक करके शिथिल हो रही। थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करें और शिथिल करें, थोड़ा संकुचन और फिर शिथिलता। दाएं पैर का पंजा, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। दाएं पैर की एड़ी, पूरा ध्यान मांसपेशियों के उस कॉन्ट्रैक्शन पर और रिलैक्सेशन पर। Now bring your attention to your calf muscles. पैरों की दाएं पैर की पिंडली शिथिल और शिथिल। हर मांसपेशी को पहले थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर रिलैक्स कर दें। पैरों की दाएं पैर की पिंडली, कॉन्ट्रैक्ट इट एंड रिलैक्स। दाएं पैर का घुटना, contract and relax. Now these vibrations of the relaxation all the way are moving to muscles of your right thigh, दाईं जंघा, contract and the muscles are relaxing. एक और लंबी गहरी श्वास भरें, पेट को फुलाते हुए, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। और पूरा दायां पैर, दाईं जंघा, दाईं पिंडली, दायां पैर शिथिल और शिथिल और शिथिल। अब एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए, और अब अपना ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं। बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की चारों उंगलियां, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर का तलवा, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर की पिंडलियां, बाएं पैर की पिंडली, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। बाएं पैर का घुटना और बाएं पैर की जंघा, पूरा बायां पैर शिथिल और शिथिल और शिथिल।
एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरे पेट को फुलाते हुए और दोनों पैरों को गहरी शिथिलता में उतार दें। दोनों पैर शिथिल और शिथिल। फील द डेप्थ ऑफ रिलैक्सेशन। शिथिलता की गहराइयों को नापें। और शिथिल और शिथिल और शिथिल और शिथिल। यू आर द मास्टर। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरे पेट को फुलाते हुए और अब अपना ध्यान दाएं हाथ के अंगूठे पर ले जाएं। दाएं हाथ का अंगूठा कॉन्ट्रैक्ट करें और ढीला छोड़ दें। दाएं हाथ की एक पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी कॉन्ट्रैक्ट करें और ढीला छोड़ दें। दाएं हाथ का पूरा पंजा मुट्ठी बांध लें। दाएं हाथ की मुट्ठी और ढीली छोड़ दें। पूरा दायां हाथ शिथिल। दाएं हाथ की कलाई, दाएं हाथ की कोहनी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। दाएं हाथ की कोहनी और कलाई के बीच का भाग कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। संकुचित करें और शिथिलता का आदेश दें। दाएं हाथ का कंधा, कंधे और कोहनी के बीच का भाग कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। पूरा दायां हाथ शिथिल, ढीला छोड़ दें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। योर मसल्स आर लिंपिंग। अब ध्यान अपना बाएं हाथ के अंगूठे पर ले जाएं। बाएं हाथ के अंगूठे को संकुचित करें और शिथिल। बाएं हाथ की उंगलियां एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट करें और ढीला छोड़ दें। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करें और पूरा बाएं हाथ का पंजा शिथिल और शिथिल। बाएं हाथ की कलाई कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। बाएं हाथ की कोहनी, बाएं हाथ की कोहनी और कलाई के बीच का भाग मांसपेशियों को संकुचित करें और शिथिलता का आदेश दें। बाएं हाथ का कंधा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। बाएं हाथ की कोहनी और कंधे के बीच का भाग कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरे पेट को फुलाते हुए और दोनों पैर, दोनों हाथ शिथिल। अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स आर रिलैक्स। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। यस मास्टर्स, यू आर फीलिंग पीसफुल। यू आर रिलैक्सिंग। अब अपना ध्यान अपने पेट के नीचे वाले भाग पर ले जाएं। पेट का नीचे वाला भाग कॉन्ट्रैक्ट करें और ढीला छोड़ दें। कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमिनल मसल्स। पेट की मांसपेशियों को संकुचित करें और ढीला छोड़ दें। मसल्स ऑफ योर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। छाती की मांसपेशियों को संकुचित करें और ढीला छोड़ दें। गर्दन की मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। चेहरे की मांसपेशियां, मसल्स ऑफ योर जॉ, द चीक मसल्स
गालों की मांसपेशियां, जबड़ों की मांसपेशियां, आंखों की मांसपेशियां। आंखों को थोड़ा भींचें, बंद करें जोर से, और आंखों को बंद ही रखना है लेकिन मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। कान की मांसपेशियां, एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें पेट को फुलाते हुए, और बाहर निकलती श्वास के साथ मस्तक की मांसपेशियों को शिथिल करें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें पेट को फुलाते हुए, और अब अपना ध्यान अपनी कमर की मांसपेशियों पर ले आए। मसल्स ऑफ योर अपर बैक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मिडिल बैक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, द मसल्स ऑफ योर लोअर बैक, कमर का ऊपर वाला भाग, मध्य भाग और नीचे वाला भाग एक एक करके संकुचित करते हुए शिथिलता का आदेश दें। मसल्स ऑफ योर बटक्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, पूरा शरीर शिथिल है, हर मांसपेशी शिथिल है, शांत है, आनंदित है। चेतन मन शांत है, विचारों की गति मंद है। डू रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1। 10 to 1 रिवर्स काउंटिंग मेरे साथ में करेंगे और अल्फा स्टेट में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। 10, रिलैक्स। 9, you are relaxing, masters, my dear friends, my dear masters. 8, relax. 7, relax. 6, relax. 5, 4, 3, 2, and 1. Bring your attention to your normal and natural breath. अपनी सहज रूप से चलती हुई श्वास नासिका द्वार पर अपनी जागरूकता को ले आए। You are in the alpha state. Your conscious mind is relaxed. चेतन मन शांत है, विचारों की गति मंद है, अवचेतन मन की जागृति है। अवचेतन मन तैयार हो रहा, उन निर्देशों को स्वीकार करने के लिए, आदेशों को ग्रहण करने के लिए जो जीवन में समृद्धि और सफलता से भरे हैं। हर विचार, हर भावना समृद्धि, स्वास्थ्य
और सफलता से भरी। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन और जुगलबंदी, दोनों के बीच में एक ब्रिज बन चुका है, ब्रिज तैयार है, पुल तैयार है। अवचेतन की भूमि तैयार है। देखें आपके जीवन में क्या चाहते हैं आप, कैसा जीवन, कैसा जीवन चाहते हैं। शांति से भरा, समृद्धि से भरा, आनंद से भरा, स्वास्थ्य से भरा। मन के स्टूडियो में अपना ही एक चित्र बनाएं। अपने आप को विजुअलाइज करें। आप कितने समृद्ध हो, बहुत समृद्धि की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। यू आर एक्टिंग एज ए मैग्नेट फॉर द मनी। हर तरफ से धन की प्राप्ति हो रही है। आप जितना धन प्राप्त कर रहे हैं, उतनी आपकी समृद्धि बढ़ती चली जा रही, और जितना धन आप खर्च करते चले जाते, उससे ज्यादा आपको धन की प्राप्ति हो रही है। ये धन का सदुपयोग हो रहा, आपके धन का। आप परिवार के कल्याण के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए, अपनी भौतिक सुविधाओं को जुटाने के लिए, उसके साथ ही साथ आप समाज कल्याण के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। विजुअलाइज करें। आध्यात्मिक जीवन में और अग्रसर होते चले जा रहे हैं। ये धन आपके जीवन में स्वास्थ्य, शांति, कितनी शांति से व्यवहार है आपका, कितने संतोषी हैं आप, समृद्ध हैं, कितनी दया है आप में। आप देखें अपने आप को, आपका व्यवहार कितना दया से भरा है। सबके साथ दया, हर प्राणी के साथ, हर पौधे के साथ कितनी दया, हर वृक्ष के साथ करुणा है, प्रेम है। प्रकृति के साथ, पक्षियों के प्रति आपका प्रेम, परिवार के प्रति, समाज के प्रति कितना आत्मविश्वास है इस धन के साथ में आपका। जीवन में आत्मविश्वास गहरा रहा। आप कितने आत्मविश्वासी हो चले। आपका मनोबल बहुत बढ़ चुका है। शारीरिक रूप से कितने आप स्वस्थ हैं, बहुत स्वस्थ। आप नृत्य कर रहे हैं,
आनंद की प्राप्ति हो रही जीवन में। ऊर्जावान विजुलाइज करें, कितने ऊर्जावान हैं आप, कितनी ऊर्जा बढ़ चुकी है आपकी। आप मेडिटेशन कैंप्स लगवा रहे हैं, बड़े स्तर पर आप बहुत ही आध्यात्मिक कार्यों में जुट गए हैं। अपनी चैरिटी करते हुए चित्त विजुलाइज करें, आप दयावान, करुणा से भरे, संतोष से भरे, निडर हैं आप, साहसी हैं। अपने आत्मविश्वास को देखें, अपने मन के पर्दे पर कॉन्फिडेंस से आप चल रहे हैं। आपके व्यवहार में आत्मविश्वास झलक रहा है। निर्णय लेने की क्षमता बहुत गहरा चुकी है। कितने कार्यशील हैं, सक्रिय हैं आप। दिव्यता से भरा आपका चेहरा, बहुत सहजता है जीवन में, सरलता है। जीवन रस में डूबा हुआ है, आनंद के रस में। मेडिटेशन, ध्यान, भजन, संगीत, नृत्य, आपका रुझान सरस्वती की ओर, आपका रुझान पार्वती जी की ओर और गहरा रहा। एक कृतज्ञता का भाव, बहुत गहरा भाव, उस परम चेतना के लिए, उसका विजडम, उसकी एनर्जी, उसकी क्रिएटिविटी, उस परम चेतना की बुद्धिमता, दिव्यता, उनका प्रेम हम सबके भीतर प्रवाहित हो रहा है। पूरे जीवन में आनंद ही आनंद बरस रहा है। सब कुछ बदल रहा है। कृतज्ञ हो जाएं उस परम के लिए, उस ईश्वर के लिए, उस सागर के लिए। अपना ध्यान अपनी बाहर निकलती श्वास पर लेना है। बाहर निकलती श्वास,
और अंदर जाती श्वास और फिर बाहर निकलती श्वास और फिर अंदर जाती श्वास और फिर बाहर निकलती श्वास और अंदर जाती श्वास Last 1 minute. The outgoing breath. जागरूकता पूरी नासिका द्वार पर और अंदर जाती श्वास और फिर बाहर निकलती श्वास outgoing breath. और शरीर में फैलते हुए स्पंदन, आनंद के स्पंदन। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. कृतज्ञ हो जाएं उस परम चेतना के लिए। Attitude of gratitude for the Supreme, the Divine. हथेलियों को आपस में रगड़ लें और चेहरे पर स्पर्श, आंखों पर स्पर्श, अपने पूरे शरीर पर उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। और मुस्कुराते हुए, आनंदित होते हुए, कृतज्ञ होते हुए, दिव्य मुस्कान के साथ अपनी आंखें आप खोल सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आप सभी को, आत्मवंदन करता हूं आप सभी का और आभार भी व्यक्त करता हूं। आपने बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही तल्लीनता के साथ में मुझे सुना, उसके लिए प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत अच्छा आनंद आया और खूब ध्यान में और ध्यान लगा। तो थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, प्रणाम। रमा जी का एक प्रश्न है, क्या ले सकते हैं सर? जी जी, ले लीजिए मैडम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप और भी किसी का हो तो ले सकते हैं। मास्टर्स, अगर किसी की कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है, आत्मवंदन सर। आत्मवंदन, आत्मवंदन। प्रश्न नहीं है कोई, बस थैंक यू के लिए है। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत डीप ध्यान था सर। पता नहीं कहाँ, लेकिन पूरी कॉन्शियस में भी थे। मैं जी ये जी। कहना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला मनी के लिए और मतलब कि लोगों की हेल्प करने के लिए, तो सर ये मेरे अंदर ना
स्टार्टिंग से है। मैं डिवाइन से जुड़ के भी हमेशा यही बोलती थी कि ईश्वर, देना एक तो घमंड नहीं देना कभी, और देना तो मैं जरूरतमंदों की हेल्प कर सकूं ऐसे देना। ये स्टार्टिंग से मेरे अंदर ये मतलब की भावना रहती है। तो शायद ये कहीं ना कहीं बहुत आज अच्छी जैसे बात आपसे बोला आपने, सुना, बहुत अच्छी बात बोली। जी, जितना इसमें भी एक मैं कर चीज का और पाती हूँ ध्यान रखना होगा, एक चीज जी का आपने बहुत अच्छी बात बोली, और आपकी भावनाएं बहुत शुद्ध है, पवित्र हैं और गहरी हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना होती है, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया था कि देना तो घमंड नहीं देना, जी तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो वर्ड्स को पकड़ता है। जी तो आपने ये बोला घमंड नहीं देना, तो घमंड आएगा, हाँ आपको ओके। घमंड मिलेगा। वो तो आपको वो क्या कैसे? चाहिए वो बोलना है, क्या चाहिए, क्या आपको चाहिए, निर्माणता, निरंकारिता। तो मुझे निरंकारिता, निरंकारिता चाहिए, निर्माणता चाहिए, मैं सहज रहूं, सरल रहूं, सहज निर्माण, रहूं, सरल रहूं, निरंकारी रहूं। निरहंकारी ठीक, मतलब अहंकार ना हो, निरंकारी, ठीक है, है ना। अहंकार तो नहीं बोलना, हाँ, निरंकारी। तो निरंकारी, हाँ, तो आपको पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना है। तो बस ठीक है ये सर, ध्यान ठीक रखिएगा, बाकी और आपने है, हाँ बहुत हाँ, अच्छा, आपके इमोशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, जी ठीक है जी सर, थैंक जी। यू वेरी मच। प्रणाम थैंक प्रणाम यू। प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। और थैंक किसी यू का रमा जी। प्रश्न है कुछ? हाँ, और कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू सो मच मास्टर। मास्टर्स, किसी और का अगर कोई प्रश्न है या कोई क्वेश्चन है किसी चीज को लेके, तो अभी समय है पूछने का। और अगर आप पूछ लेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, और नहीं अगर है तो हम समझ रहे हैं कि आपको सबको समझ में आया है, और उसको आज आप अप्लाई करेंगे, आज से ही अप्लाई करेंगे, अभी से ही। तो इस चीज का हम सब ध्यान रखेंगे। मगर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। रमेश पाल जी का फिर से प्रश्न है, या बस ये बोलना है, आप फिर जल्दी आना। अरे क्या बात है, ये आपका जो प्रेम है, ये जो आपका आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स हैं, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इसको सहेज के रखूंगा अपने पास में। आपने जो मेरे लिए आप बोल रहे हैं कि जल्दी आना, ये वास्तव में एक बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो मैं निश्चित रूप से, हम मैडम से बात करेंगे, मधु मैडम से, और बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि जैसा भी होगा मैं प्रयास करूंगा आने के लिए, बिल्कुल। एंड तो थैंक यू सो मच। फोन नंबर के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो मैं फोन नंबर अगर मैडम बोलेंगी तो मैं शेयर कर देता हूँ। आप कर सकते हैं सर, यहाँ चैट पे डाल मैं दें। कर देता हूँ, मैं डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ, या ठीक है। मैं डाल दूं, जैसा आप बताएं। हाँ हाँ, डाल लीजिए, आप डाल दीजिए, कोई बात नहीं। 98272, उसमें मैं डाल नाइन एट देती टू जी 98272 66892। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम लोग डायबिटीज पे भी काफी वर्क करते हैं। डायबिटीज हो गया, सेल्फ हीलिंग हो गया, एंगर मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, एनएलपी के ऊपर कुछ टॉपिक्स लेते हैं, मेडिटेशन एज मेडिकेशन, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। अभी हमने एक लाफ्टर थेरेपी के ऊपर एक सेशन लिया था, अभी हमने पीएमसी गुजरात में, वो भी काफी एक अच्छा सेशन था। लाफ्टर लाफ्टर आज हमारे जीवन में बहुत गायब हो चुका है, लाफ हम बहुत कम करते हैं, तो उसके ऊपर एक सेशन था। ऐसे अलग अलग टाइप के सेशन हम लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि जीवन में रस भरा रहे, आनंद रस भरा रहे, और साथ में परमात्मा का रस चलता रहे। तो जी। जब भी ऐसा कुछ लगता है तो मैडम आप बताइए, ठीक है। बिल्कुल सर। जरूर अब हम आपको रीच आउट करेंगे फिर से। आप हमें बता दीजिए आपका कंफर्टेबल समय और कौन से दिन आप अवेलेबल हैं, तो जरूर हम आपका सेशन रखेंगे सर। तो ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे मैडम, कोई बात नहीं, बिल्कुल। आपसे बात करके कर सुनीता जी लेंगे। का प्रश्न है सर, सुनीता जी जी अग्रवाल जी बिल्कुल। का, दिल्ली से है। जी जी। आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन मैम, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। आत्मबंधन थैंक यू आत्मबंधन। सर, बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला, थैंक यू सो मच। आप सर क्या दिल्ली से हैं? नहीं, मैं एक्चुअली इंदौर से हूँ, एमपी से, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जो इसको बोलते हैं, इंदौर जी। इंदौर, इंदौर से, ओके, दिल्ली में, थैंक यू। लेकिन मैं कुछ कुछ मेरे सेशंस होते हैं, मैं डायबिटीज के जो सेशंस होते हैं उसमें दिल्ली के काफी लोग रहते हैं, काफी वहाँ पे जो डायबिटीज डाइट मैनेजमेंट, एक्सरसाइज मैनेजमेंट, माइंड इन डायबिटीज के ऊपर सेशन लेता हूँ मैं। खासकर अभी क्या हो रहा है, स्ट्रेस जो रहता है,
उसकी वजह से जो है डायबिटीज डिस्टर्ब होती है, शुगर बढ़ जाती है, तो वो हम लेते हैं उसके ऊपर। तो उसमें दिल्ली के कुछ ग्रुप्स हैं जो हमारे अरेंज करते हैं, वहाँ पर करते रहते हैं, तो होता है, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो है ही, हाँ ऑनलाइन कनेक्शन ज्यादा है। हाँ, आजकल तो सब कुछ जूम पे ही जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी मैम जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू और मेरा एक ये है कि मैं जो भी मैनिफेस्ट दूसरों के लिए करती हूँ वो पूरा हो जाता है बड़ी जल्दी, बट जी। अपने लिए करती हूँ वो जल्दी पूरा नहीं होता। तो ये बिलीफ चेंज करिए, आपकी आपके लिए भी पूरा होगा। आपकी जो प्रोसेस है, मैंने अभी जो बताया ना आपको, उस प्रोसेस में थोड़ा चेंज करिए, और ये बिलीफ चेंज कर दीजिए कि आप दूसरों के लिए करेंगी तो होगा और मेरे लिए नहीं होगा। ये बिलीफ आपका थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, लिमिटिंग बिलीफ है, तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका, कि आपका भी होगा। दूसरों के लिए थैंक यू कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, खुद के लिए भी होगा, थैंक आपका भी होगा, है ना? जी। थैंक यू सुनीता जी, यू वंडरफुल Thank क्वेश्चन, और इससे हमें जानने को ही मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। माधु जी, थैंक यू सो मच मास्टर। सो हमारे साथ होरा सर है जो इंदौर से है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, और मैं भी एमपी से हूँ, सर भी एमपी से, मगर ऐसा बोला चाहिए सर इंडिया से है, मैं भी इंडिया से हूँ। सो बात यह है कि हम सब एक ही जगह से हैं। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो हम सब बस एक गर्दा मात्र है, डस्ट मात्र है, लेकिन हम सब एक ही हैं। सो बहुत आज का जो सेशन है उससे हमें बहुत कुछ जानने को मिला, और जो परसेप्शन है वो चेंज हुआ, क्योंकि हम इस तरह से सोचते नहीं हैं। जो सर ने हमको समझाया वो बहुत ही उम्दा बात कही, कि जब हम अपने आप को इससे धन से जोड़ देते हैं तो हमारे अंदर कितनी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जरूर धन जो है वो बहुत सारी चीजों को हमें हेल्प करता है, मदद करता है करने के लिए, लेकिन हम इस तरह सोचते नहीं है, उसको हेल्प के रूप में ही देखते हैं कि पैसा आ जाएगा तो हम ये कर लेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि धन आ जाएगा या पैसा आ जाएगा तो हमको और वो ये सब चीजें कर, मतलब हम उस तरह के बन भी जाएंगे, ये नहीं सोचते। करने के लिए जरूर हम सोचते हैं, बट बन जाएंगे ये कभी नहीं सोचते। सो बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही, बताई। शशि जी का भी प्रश्न है फिर से, तो उन्होंने हैंड रेस किया है। यस शशि जी, आप वंदन एंड अनम्यूट करें प्लीज। बोले शशि जी। नमस्कार सर, नमस्कार दीदी। आप सीधे रख लें, आप तिरछी दिख रही हैं हमको। अब ठीक है। सर ये पूछना है कि जैसे अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं अपने विश, जैसे आपने बताया। के लिए भी कर सकते हैं आप, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा उसका इफेक्ट होगा, लेकिन उनको भी करना होगा साथ में, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अगर वो करते हैं तो ज्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि ये जो माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है वो खुद के मन की का मन उपयोग करते हुए खुद का जो लाभ हो, अपने अपने जीवन में परिवर्तन आए, तो उसका ज्यादा रोल होता है। आप दूसरों के लिए कर सकते हो डेफिनेटली, आप पूरे यूनिवर्स के आपकी लिए कर आवाज सकते कम आ रही है सर अभी। हो। हाँ, दूसरे हाँ लोगों के हाँ लिए भी आप कर सकते हो। जी। तो लेकिन ये है कि उनको भी करना होगा साथ में, उनको भी करें, वो करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो बट खुद भी करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, जी, मगर ऐसा है ना? मेरे को जो समझ में आ रहा है सर की बात, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप एक समय में एक ही चीज पे ध्यान दें, 10 जगह हाँ पे, जी। राइट। और जो अगर सपोज जैसे आप बच्चों के लिए करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे खुद करेंगे अपने खुद के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ। अभी अगर आप पैसे के लिए कर रहे हैं तो पैसे के लिए करें, स्वास्थ्य के लिए करें तो स्वास्थ्य पे ध्यान दें, कोई एक ये चीज पकड़ के चले। जैसे हम अब हम बड़े हैं, अब हम कोई पैसे के लिए कोई मतलब कोई काम नहीं कर सकते, कुछ जॉब नहीं कर सकते, तो मैं करूँगी तो मेरे बच्चे ही करेंगे तो मेरे को मिलेगा ना, नहीं तो ऐसा भी है उनको आप कुछ। उनको गाइड करिए, उनको गाइड करिए, साथ में आप भी करिए, और उनको ये गाइड करिए कि जैसे ये सेशन उनको भी सुनाइए आप, तो ये हाँ जो जी, ये सेशन तो है अभी मेरे रिकॉर्डेड मन में, यूट्यूब मैंने पे, कितने तो लोगों अभी को उनको सुनाएंगे। करना ये। हाँ, तो उनको हाँ सुनाएंगे तो वो भी करना थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे जब गोल सेट करेंगे। देखिए ये जो है पूरा साइंटिफिक बात कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल, है ना? ऑल ये जो साइंटिफिक। कहीं, हाँ, तो ये पूरा माइंड का जो जो नॉलेज होता है उसको शेयर कर रहे हैं, इसलिए कि लोग उसका यूज करें।
तो अगर बच्चे भी करते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बड़े लोग ही करेंगे या जब अब 60 साल के बाद ही करेंगे। ये तो बच्चा, जो छोटा बच्चा है, जो 10th में है, जो 9th में है, वो अपनी गोल सेटिंग, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने सक्सेस के लिए वो सब यूज कर सकते हैं, और ये यूज कर रहे हैं लोग। अपने अपनी मार्कशीट्स विजुअलाइज कर रहे हैं, कुछ लोग अपने रिजल्ट को विजुअलाइज कर रहे हैं, कुछ लोग अपने आगे दूसरी जो एग्जाम्स होती, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसकी सक्सेस के लिए कर रहे हैं। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये अभी ज्यादा लोग इसको इसलिए यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है माइंड का। माइंड के बारे में जानकारी कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाती नहीं है, माइंड के बारे में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है वर्ल्ड में जो माइंड को इतने डेप्थ में बताए। इसके लिए अलग से आपको पढ़ना होता है, समझना होता है। पुरानी कुछ बुक्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, मैंने ट्रेनिंग ले रखी है इसकी, जो अभी अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे जो माइंड ट्रेनर्स हैं, जो बड़े बड़े हैं, वो बहुत आगे का काम कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। टोनी रॉबिन्स जैसे जो लोग हैं, जो कि उनके सेशंस बहुत महंगे होते हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं वो, और वो लोगों के लिए माइंड के ऊपर ही काम करते हैं, माइंड गेम के बारे में बात करते हैं। तो ये हमको समझना पड़ता है, और इसका हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट है इसका पूरा। तो आप इसको सेशन को, और अभी जैसे मैडम से बात होगी तो हम हेल्थ से रिलेटेड भी बात करेंगे। जी हम जी, अपने मैंने अपनी मैसेज सेल्फ किया, हीलिंग के लिए जल्दी भी बात जल्दी करेंगे। आते रहिए। जी आप जी, बार बार बिल्कुल आते बिल्कुल, रहिए। नहीं नहीं आएंगे, बिल्कुल हाँ आऊंगा। जी। ये मेरी भी, मेरे लिए भी ये प्रशंसा बेसिकली ये एक आनंद की बात होगी खासकर, बिल्कुल। कि मैं आऊं और शेयर करूं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सहजता और सर, सरलता के माइंड साथ हम पावर, मिलेंगे। माइंड पावर के साथ ही जस्ट बताना चाह रही हूँ कि ये शायद लोगों ने यहाँ ग्रुप में सुना भी होगा और किया भी है। माइंड पावर यूज करते हुए और ध्यान में बैठते हुए मैंने भी खुद विजुअलाइज करते हुए कि मेरे सारे टेस्ट रिजल्ट्स सब कुछ नॉर्मल है। बिल्कुल बिल्कुल स्वास्थ्य को बिल्कुल, ठीक लेकर बोला मैं, आपने, बिल्कुल हाँ, ठीक मैं बोला। हाँ हाइपोथायराइड का पहले मुझे परेशानी थी और 18 साल से मैं उसकी दवाइयां ले रही थी, और इस साल जाके वो पूरी तरह ठीक हो गया। कैसे? जी, ध्यान और माइंड पावर से। और ये चीज वेरी गुड मैं वेरी गुड, बताती भी हूँ, माइग्रेन की भी बहुत इशू अच्छा, थी, बहुत अच्छा एंजाइटी बता का रहे, बहुत पेन भी, अच्छी बता रहे। एस्थमा वेरी भी, गुड तो वेरी गुड बहुत वेरी हेल्प गुड की। वेरी तो गुड। इसलिए ऐसा नहीं है कि शशि जी हम नहीं कर सकते, हाँ लेकिन क्लास में डेली आएंगे तो आपको जरूर मदद मिलेगी। आप कुछ बोल रहे, सॉरी, 1 सेकेंड, लेट मी अनम्यूट यू एंड देन। मैं ना आपके जो टाइम है उस पे नहीं कर सकती, बाद में आप जरूर करती हूँ, लेकिन आपसे चलो बात हम बाद करके में तो बात करेंगे इस बारे में, कोई बात नहीं। बट थैंक यू शशि जी, थैंक यू सो मच। एंड मास्टर्स, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ सबने जो शिरकत की है, सब साथ में बैठकर ध्यान किया, ज्ञान लिया। और महेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आपने हमें इतना अच्छा आज सब्जेक्ट लिया, आपने सेशन लिया माइंड पावर से। आप कैसे अब मनी और सक्सेस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इतने अच्छे से आपने डिटेल में समझाया, माइंड वेव्स के बारे में बताया, और कैसे आप गोल सेट कर सकते हैं, कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे उस पर एक्शन ले सकते हैं। इतने सारे स्टेप्स बताए हमको। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। और इसी तरह हमेशा आते रहिए हमारे बीच, और हम सबको अपने ज्ञान के साथ हमको और हमें उसका धन दे। सो थैंक यू सो मच सर। और धन्यवाद। थैंक यू। सो मास्टर्स, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान और ज्ञान के साथ। मगर आज का जो सेशन रहा बहुत सुंदर रहा सर, और अनिल सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि अनिल सर ने हम सबको सर का सेशन के लिए हमें नंबर मिल पाया, और उसके साथ हम सर को बुला पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच सर। आभार, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू। तो मास्टर्स, आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तो इसी समय पे आप समय से आ जाइए, हम सब मिलकर ध्यान और ज्ञान लेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।